चले मुझे कोई अगर एग्जांपल बता दे यहाँ पे यूजर इंटरफेस डिजाइन। बिल्कुल सही, वाइपर्स गेमिंग, बिल्कुल आपका जो भी नाम है आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा जी, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको किसी सिंपल घर का बता देता हूँ कि जब हम कोई घर बनाते हैं, राइट, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि हम जगह देखते हैं, राइट, हम स्पेस देखते हैं, एक प्लॉट देखते हैं कि अच्छा कौन से प्लॉट पे हमने घर बनाना है, राइट। अच्छा, अब घर के लिए कौन से मटेरियल्स यूज होंगे, राइट, नक्शा जो बनेगा, ठीक है, आर्किटेक्चर उसका कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज होंगे, राइट, कितने फ्लोर्स होंगे, कितने रूम्स होंगे, कितने वॉशरूम्स होंगे, कितने लाउंज है, कहाँ पे चमन में आने गार्डन वगैरह जो हमारे पास होगा, राइट, कहाँ पे बेल्कनी होगी, राइट। तो ये सारी चीजें, ये जो प्लानिंग है फुल एक घर का, कि अच्छा हमारे पास घर का प्लॉट साइज कितना है, अच्छा इस पे किस तरह से घर बनेगा, घर का गेट कहाँ पे होगा, राइट, घर के अंदर कोई आएगा तो कैसे, कौन सी साइड से आएगा, कौन सा ज्यादा फिजिबल है जहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हो सके, राइट। तो ये सारी जो प्लानिंग है ये हमारे पास यूएक्स करता है, राइट, एक यूएक्स डिजाइनर करता है, जिसको हम इसको हम यूएक्स भी कहते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के। हम देख लेते हैं कि अच्छा एक यूजर, स्पेसिफिक यूजर के लिए जो हम घर बना रहे हैं तो वो प्लॉट कितना है, वो प्लॉट उसके लिए फिजिबल है कि नहीं है। अच्छा, उस पर घर जब बनेगा तो उसकी किस तरह बनेगा, ठीक है, नक्शा किस तरह बनेगा, ये चीज अप्रूव, हम नक्शा अप्रूव भी करना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो हम घर बनाते कि कलर कौन सा देना है, किस तरह से बनाना है, तो हमारे पास यूआई आता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल सा घर कि एक यूएक्स को पता होता है कि अच्छा वॉशरूम, एक घर में वॉशरूम कहाँ पे लगाना है, राइट, रूम्स कहाँ कहाँ पे होंगे, बेडरूम कहाँ पे होगा, बैठक कहाँ पे होगा, जो गेस्ट रूम हमारे पास होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी, ये बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यूएक्स का हमारे पास आ जाते हैं। बिल्कुल लाइबा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूएक्स जो है वो हमारे पास बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें पता होता है कि हमने कौन से यूजर के लिए यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करना है, या कोई भी सॉफ्टवेयर हम जो क्रिएट कर रहे हैं, या गेम वट। अब हम यूजर को वो करते हैं, स्टडी करते हैं कि अच्छा कौन से यूजर के लिए क्रिएट करना है, और उस फील्ड में लेट्स सपोज घर तो सारे बने होंगे, तो बाकी घरों से इस घर को और अच्छा कैसे बनाना है, तो हमने बाकी जो घर हैं उनको स्टडी करना है कि अच्छा जो लेट्स सपोज 3-4 प्लॉट्स हैं तो उस पर घर बने, एक प्लॉट पे नहीं बना, उस पर आपने बनाना है, तो उन बाकी जो प्लॉट पे बने हुए घर, तो आप स्टडी करते हो कि अच्छा वहां पे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट, कि जिनको आप स्टडी करके अपने जो क्लाइंट है जिसके लिए आपने घर बनाना है, तो आप उसके लिए उन बाकी घरों से बेटर घर उनके लिए बना सके। सेम टू सेम गोज फॉर जितने आप यूआईज बनाते हो, तो हम देखते हैं कि यूजर के लिए हमारा कौन सा यूजर है, एंड यूजर कौन सा है, उनके लिए कितना इजी हम इसको बना सकें, ठीक है। अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से जी। तो यूआई और यूएक्स हमारे पास, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है कि लेआउट, विजुअल डिजाइन, जो ब्रांडिंग है वो हमारे पास यूआई में आ जाता है, ठीक है। अब यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यूजर सर्च, यूजर स्टोरीज, पर्सोनास, वायर फ्रेम्स हम क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे पास यूएक्स में, जहाँ पे हमारे पास रिसर्च हो रही होती है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहे कि आप यूएक्स हो और बेसिकली आप यूआई डिजाइनर हो, आप उसे कहे कि हाँ मैं यूएक्स डिजाइनर। कभी कभार कुछ जो कि क्योंकि मैं फील्ड में काफी टाइम से हूँ, तो डिफरेंट काफी स्टूडेंट्स जो हैं जो कि यूआई डिजाइनर्स होते हैं, वो उन्होंने अपने साथ लिखा होता है कि यूएक्स डिजाइनर। हालांकि यूएक्स डिजाइनर जो है वो बहुत ज्यादा फिर कम्प्लेक्स आपके पास होते हैं, क्योंकि आपको यूजर को स्टडी करना पड़ता है, आपको फ्रेमवर्क्स को स्टडी करना पड़ता है, इट्स ऑन। अच्छा जी, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जस्ट मैं गो थ्रू कर देता हूँ कि यूजर इंटरफेस हमारे पास विजुअल जो हम गाइडिंग द यूजर थ्रू अ प्रोडक्ट इंटरफेसेस, कि हम एक इंटरफेसेस बनाते हैं जिसको यूजर ने यूज करना होता है,
across all the sizes और प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस हमारे पास क्या क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि एक बंदा, एक यूजर उस सिस्टम को जब यूज करे तो वो सेटिस्फाइड हो, उसके लिए इजी हो कि बटन्स को रीच आउट कर सके, उसको जो इन्फॉर्मेशन उसने जिस इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसने ओपन किए तो वो इजी उसको मिल जाए। ईज ऑफ यूज के उसको इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप इजीली 2-3 क्लिक से ही उनको वो इन्फॉर्मेशन दे सकें, राइट। इंटरेक्शन जो है हम कस्टमर की प्रोडक्ट के साथ कितनी उसको हम इजी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, वाई यूएक्स मैटर्स, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि यूएक्स जो है वो हमारे पास बहुत मैटर करता है किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूआई फील्ड में। अगर मैं एग्जांपल दूं जापान का, कि जापान में वहां पे जब मिल्कपैक आपने, अच्छा यहाँ पे हम मिल्कपैक खरीदते हैं, राइट। मिल्कपैक डिफरेंट कंपनीज के ऑलपर्स और मिल्कपैक वाले हैं, एंड देन बाकी भी और भी है, हलीब वाले हैं आई गेस। तो हम जब वो खरीदते हैं तो हमें ये नहीं पता कि अच्छा ये वो है ऑर्गेनिक मिल्क है या ये प्रोसेस्ड मिल्क है, राइट। और या ये वाइटनर है, टी वाइटनर भी हमारे पास काफ़ी होते हैं, मेरे ख्याल में तरंग के टी वाइटनर्स हैं, राइट। तो जापान में क्या होता है कि उन्होंने जो ऑर्गेनिक मिल्क हमारे पास होता है, उन्होंने क्या किया होता है कि उस पर कट लगाया होता है, कॉर्नर पे कट लगाया होता है ताकि यूजर को पता लग सके कि कौन सा मिल्क जो है वो ऑर्गेनिक है और कौन सा जो है प्रोसेस्ड है, ठीक है। तो यूएक्स जो है वो हमारे जो लाइफ है उसके हर एक फील्ड में हमारे पास इन्वॉल्व है, जस्ट यूआई में नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेट्स सपोज आप घर का एग्जांपल मैंने पहले दिया था, तो लेट्स सपोज आप घर बना रहे हो और आपने घर का यूएक्स ही नहीं किया हुआ कि अच्छा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने तैयार नहीं की कि अच्छा उस पर कितना खर्चा आएगा, अच्छा कैसे बनेगा, नक्शा आपने नहीं बनाया, जस्ट आपने बना दिए। अब 2 मंजिल आपने घर बना दिए और सेकंड मंजिल को जो जिसने आपके लिए घर बनाया उसने उस पर स्टेयर्स ही नहीं लगाए, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अच्छा आप सेकंड फ्लोर पे कैसे जाओगे, राइट। तो यूएक्स जो है उसका ही काम है कि आपको जो प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, जो डिजाइन कर रहे हो, उसके पहले से ही रिसर्च करके आपको सारी चीजें क्लियर कर दे कि अच्छा कौन से यूजर के लिए बना रहे, क्या क्या चीजें फिजिबल है, क्या क्या चीजें नहीं फिजिबल, किस तरह से इंटरेक्शन यूजर का और इजी करना है। तो दैट इज हमारे पास कि यूएक्स क्यों मैटर करता है हमारे डिजाइन में और हमारे लाइफ में, राइट। अच्छा जी, हमारे पास टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, हमारे पास एडोब XD, फिग्मा, स्केच, जो हमारे पास ये स्केच का आइकन है और ये एनविजन का है, ठीक है। आप जो यूएक्स के लिए टूल्स यूज कर सकते हो तो आप ये चारों यूज कर सकते हो, चारों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। इसमें से किसी एक पे भी अगर आपको काम आता है दैट मीन्स कि आपको चारों पे काम आता है, राइट। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है काम करना चारों के चारों पे। हमारा जो मेन फोकस है वो एडोब XD पे मैं आपको इंशाल्लाह जितने भी मैं टास्क आगे करवाऊंगा तो वो एडोब XD पे मैं करवाऊंगा आपको। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि सबके पास टूल्स अवेलेबल हैं कि नहीं, एडोब XD किसी के पास इंस्टॉल है कि नहीं, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें प्लीज। अच्छा वासिफ सर नहीं। अच्छा जी, जिनके पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं लिंक दे देता हूँ और मैं जुबानी भी बता देता हूँ। गुड, जिसके पास इंस्टॉल है सारा साजिद, बिल्कुल सही, फसीउल्लाह, शकील। अच्छा जी, आप एडोब XD जो है वो बिल्कुल फ्री है, adobe.com से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, एडोब के अपने वेबसाइट से आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा जी, लाइबा अजीज का क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन व्हाट अ यूआई डिजाइनर बेसिकली डज। देखें, यूआई डिजाइनर जो है वो सिंपल से यूजर इंटरफेसेस डिजाइन करता है, ठीक है। उसको जो गाइडलाइंस
मिल जाती हैं अपने सीनियर से या क्लाइंट से, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर देता है। ठीक है, लेट्स सपोज वाईफ्रेम का भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो यूएक्स डिजाइनर का काम होता है कि वो वाईफ्रेम्स क्रिएट करके फ्लो तैयार करें। ठीक है, अब यूआई डिजाइनर को वो वाईफ्रेम्स यूएक्स डिजाइनर या जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है वो दे देता है, राइट। और यूआई डिजाइनर फिर उन वाईफ्रेम से जाके क्या करता है, यूजर विजुअल इंटरफेसेस बना देता है। ठीक है, तो यूआई का काम, यूआई डिजाइनर का काम ये है बेसिकली कि उसको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से ही वो यूजर इंटरफेसेस बनाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो काइंडली मुझे फिर बता दें। पद्मा मल्होत्रा, विच वन इज बेस्ट फॉर टू वर्क ऑन? मेरे ख्याल से आप आजकल जो है ये 3 टूल जो है वो मेनली चल रहे होते हैं। एडोब एक्सडी, मैक का जो वो है मैक ओएस का जो स्केच है, और फिग्मा। और तीनों पे मतलब तीनों के आइडेंटिकल काम होते हैं, तीनों पे ही इतना वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है तीनों में। आपको एक पे काम आ जाए तो आप सब पे काम कर सकते हो। तीनों के तीनों आजकल वो है, ट्रेंड में है। एडोब एक्सडी का ये आपको फायदा और स्केच का कि आप एक पे काम कर लो तो दोनों के फाइल्स भी आप ओपन कर सकते हो, और उन पे काम भी सेम टू सेम ऑलमोस्ट, इंटरफेसेस भी जो है, इंटरफेस भी दोनों का जो है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। ठीक है, बेसिक जो टूल्स हैं दोनों के सेम भी। अच्छा, ये एडोब एक्सडी में नेमतुल्ला, आपको मैं एडोब एक्सडी, चूंकि मैं खुद, मेरे पास जो टूल्स हैं, मैं फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स और इन तीनों टूल्स पे मैं काम कर रहा होता हूँ, तो एडोब का ही वो है टूल मैं प्रेफर करता हूँ। अगर आप बाकी एडोब के जो टूल्स हैं उन पे काम नहीं कर रहे हो तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हो, लेकिन अगर आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हो पहले से, तो मैं प्रेफर करूंगा आपको एडोब एक्सडी, क्योंकि आपको इजी होगा। एक्सडी से कोई भी ओपन हुआ, आपके पास लोगो है तो जस्ट कॉपी पेस्ट करें, आपके पास इधर ऑटोमेटिकली इजीली पेस्ट हो जाता है। शेयर लिंक टू डाउनलोड, बिल्कुल, मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोग काइंडली सेशन के बाद मैं शेयर कर लेता हूँ, आप लोग काइंडली फिर वहाँ से डाउनलोड कर लो, फ्री है। अच्छा, जो एडोब एक्सडी है तो उसका लाइसेंस फ्री है। अगर आपको उसमें एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक से ज़्यादा प्रोटोटाइप्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, तो प्रोटोटाइपिंग अगर आपको ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए चाहिए तो फिर आपको वहाँ पे फिर प्रीमियम अकाउंट आपको बाय करना पड़ता है। वाइपर्स गेमिंग, आप चलिए मैं सबको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये वेबसाइट है, इस पर विजिट करें। यहाँ से आप क्रिएटिव क्लाउड में जाके वहाँ से आप एडोब एक्सडी जो है फ्री डाउनलोड कर लें, राइट। अच्छा जी, सैफ शाह सर, विच वन इज बेस्ट, यूजर डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर? अच्छा, मुझे तो ये बताएं, आपको पता है कि यूजर, आई एज्यूम कि आप यूआई डिजाइनर का कह रहे हो, यूआई डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर में क्या डिफरेंस है, क्या ये आपको क्लियर है? मिसबा, आई होप कि इंशाल्लाह आप सीख जाएं, क्योंकि हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सैफ शाह, अच्छा देखें, ग्राफिक डिजाइनर का काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें लाइक बैनर, पोस्टर, लोगो क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन में आपके पास एज अ होल सारे फील्ड्स आपके पास आ जाती हैं। ब्रांड स्पेशलिस्ट है, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन हैं, ठीक है, स्टेशनरी डिज़ाइन है आपके पास, साइनेज डिज़ाइन हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन में आ जाती है। इवन यूआई डिज़ाइन जो है वो फील्ड भी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ही आता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से साइंस है, साइंस फील्ड में आपके पास फिर अलग अलग फील्ड हैं, राइट। माइक्रोबायोलॉजी अलग है, जोलॉजी अलग है,
डिफरेंट आपके पास हैं, ठीक है। सेम टू सेम ग्राफिक डिजाइन में भी आपके पास अलग अलग फील्ड्स हैं, जिस तरह के ब्रांडिंग हो गई, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, यूआई डिजाइनर हो गया, यूएक्स हो गया, ठीक है। काफी डिफरेंट फील्ड्स है इसमें। एडवर्टाइजिंग डिजाइनर जो है वो अलग है आपके पास, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइन एज अ होल आपके पास फील्ड है। यूआई डिजाइनर आपके पास क्या करता है कि वो जस्ट यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करता है और कुछ नहीं क्रिएट करता, वो जस्ट यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करता है, राइट। तो दोनों में आपके पास ये डिफरेंस है। तो अगर डिपेंड करता है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइन बनना है, ग्राफिक डिजाइनर, और आपको ये बाकी चीजें, आप क्योंकि आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो वहां पे आपसे डिफरेंट चीजें आपसे मांगेंगी कि अच्छा आप बैनर, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, लोगो, ये चीजें बनाएं, ठीक है। तो आप ग्राफिक डिजाइनर फिर मैं प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आपका अपना पैशन है कि आप यूआई की तरफ आना चाहते हो और यूजर इंटरफेसेस पे आप महारत हासिल करना चाहते हो, तो देन वो है यूआई डिजाइनर। अच्छा जी, टूल का क्लियर हो गया आपको? कोई इशू तो नहीं होगा क्योंकि मैं कोई बात नहीं, आप कहीं से भी फसील आप कहीं से भी डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर ले, फ्री है, ठीक है। जरूरी नहीं कि उनके वेबसाइट से, उनके वेबसाइट से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट वर्जन जो है आपको मिल जाएगा वहां से, आपको इजीली जो अब अप टू डेट है वो वाला वर्जन आपको मिल जाएगा। सिर्फ मोबाइल जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोबाइल जो है ना, यूएक्स डिजाइनर जो है वो जस्ट मोबाइल को वो करें, मोबाइल रिलेटेड हो, फील्ड रिलेटेड हो। आप और भी फील्ड्स आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऊपर भी आप वो कर सकते हो। आप ये भी है कि आप अगर लेट सपोज आप लिमिटेड रहना चाहते हो कि नहीं मैं यूएक्स डिजाइनर बनना चाहता हूँ लेकिन जस्ट मोबाइल जो फील्ड है उसके रिलेटेड, तो आप दैट इज अप टू यू, ठीक है। बेसिकली तो यूएक्स डिजाइन फील्ड जो है वो वास्ट फील्ड है। आप किसी भी फील्ड के आपको तरीके आते हो कि अच्छा आपने यूएक्स का जो डिजाइन प्रोसेस है वो किस तरह है, तो आप प्लेटफॉर्म आपके पास कोई भी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे टैब हो, तो या इवन गाड़ियों के क्यों ना हो यूजर इंटरफेसेस उनके ऊपर, तो आप यूएक्स का बिल्कुल इजीली कर सकते हो। जी बिल्कुल जाहिद मसूद, ये रिकॉर्ड होके इंशाल्लाह ग्रुप में आपके साथ शेयर होगा। जी सुलेमान प्लीज, आप का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछें। बिल्कुल, मोबाइल डेवलपर के लिए तो यूआई डिजाइन अच्छा है कि उनको क्लियर हो अच्छा यूआई के बेसिक चीजें क्या हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि अगर आप मोबाइल डेवलपर हो तो आपको मोबाइल यूआई का आपको बेसिक चीजें आपको क्लियर हो कि अगर कोई डिजाइनर आपको यूआई डिजाइन आपको प्रोवाइड करे तो आपको क्लियर हो कि अच्छा कौन कौन सी चीजें किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है। और लेट्स सपोज आपको ये भी क्लियर हो कि अच्छा आपने डिजाइनर से किस तरह से चीजें मांगी है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई क्लाइंट आए और डिजाइन ही आपसे बनाए, तो आपको अगर खुद ही डिजाइन यूआई डिजाइन आपको आता है तो आप खुद ही डिजाइन करके खुद ही डेवलप भी कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइन का जो कोर्स है वो बिल्कुल अभी तो ये करंटली हमारा यूएक्स चल रहा है। आप जो हैं जहाँ से आपने वो किया हुआ है साइबर विजन जो है उनके वेबसाइट पे या आईटी बोर्ड के वेबसाइट या जो वो हैं पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस, उनको फॉलो करें। उस पर आप जरूर अभी करंटली चल भी रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर लें तो वो आपको हो जाएगा, वहाँ पे भी कोर्स अवेलेबल है। यूआई यूएक्स स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। आप को अगर मैं बताऊं, ये तो यूआई यूएक्स जो है अभी आजकल ट्रेंड में भी है, मतलब कि वो ट्रेंड चल रहा होता है कि 2021 में या 2022 में कौन से जॉब्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यूएक्स सबसे आजकल टॉप पे चल रहा है। यूएक्स के लिए आपको यूआई भी यूजर इंटरफेस डिजाइनर भी आपको नीड होती है, राइट। तो अगर आपके पास दोनों स्किल्स हैं तो फिर तो आपका काम हो गया, मतलब आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अगर आपको यूआई है तब भी आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, और अगर यूएक्स है तो
वो तो आजकल ट्रेंड में ही चल रहा है। सही है सर, यू आर वेलकम। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। टूल्स हमारे पास हो गई। टूल्स का मैंने लिंक भी शेयर कर दिए, जस्ट इन केस आपको स्टिल आपको अगर प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में, फिर मुझे बताएं ग्रुप में। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अभी जो है आज से ही सेशन के बाद से ही आपको कमेंट करना जो है वो अलाउ कर देगी, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है, तो ताकि मैं स्पेसिफिकली आपको फिर वहाँ पे आंसर कर सकूँ। अच्छा जी, थिंग्स विच एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ UI UX। हमारे पास 3 चीज़ें मेन हैं जो कि हमारे पास एक UI में यूज़ होती हैं। वो है टाइपोग्राफी, कलर स्कीम्स और आइकनोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी जितने भी टेक्स्ट हमारे पास यूज होते हैं, कलर्स, कितने कलर्स रखने, कौन कौन से कलर्स रखने, कलर्स का किस तरह ख्याल रखना है, विजिबिलिटी का ख्याल रखना है, और आइकन्स कौन कौन से टाइप्स के आइकन्स हमारे पास होती हैं, राइट, और किस तरह से हमने यूज करना है, ठीक है, कितने साइज में यूज करना है, वो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको आज और बाकी सेशन जो है उसमें क्लियर करूंगा। अच्छा जी, टाइपफेसेस एंड फॉन्ट्स। ठीक है, अच्छा मुझे कोई बता सकते हैं टाइपफेस और फॉन्ट्स में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? हाँ, कोई भी, खैर वॉइस पे बता दें, कोई मसला नहीं है। Sir, kindly repeat the question. अच्छा रफीउल्लाह, मेरा क्वेश्चन है कि टाइपफेस और फॉन्ट में क्या डिफरेंस है? I think typist is someone that just write the something, and typist is that person who give design to the writing along with आप font उर्दू and में भी other बता सकते हैं रफीउल्लाह, font. आप उर्दू में या पश्तो में, जिसमें आपको इजी हो उसमें बता दें। with many fonts are many white typefaces are too, नहीं गलत है, ये गलत है। शकील अहमद, टेक्स्ट साइज फॉन्ट वाइट स्पेसेस नहीं। वाइपर्स गेमिंग आपने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। मैं सिंपल अल्फाज में चाह रहा था कि आप लोग मुझे सिंपल अल्फाज में वो करें। अच्छा गुड, यासिर कुरैशी, गुड कि आपको मैं वो है प्रेफर करता हूँ आपको, अगर कि जब आपको कोई क्वेश्चन का क्लियर नहीं हो मुझे क्लियर कट बता दें, क्योंकि मैं वैसे भी आप लोगों को मैंने समझानी होता है। लेकिन कुछ कभी कभार मुझे ये होता है कि मुझे स्टूडेंट्स के पता चल जाता है कि वो कौन से लेवल पे है, बिगिनर लेवल पे है, थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे है कि एडवांस लेवल पे, ताकि मैं उनको आंसर उसी तरह करूं। अच्छा, आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि हम जिसको फॉन्ट्स कहते हैं कि डिफरेंट हमारे पास फॉन्ट्स होते हैं, जिस तरह के नेम्स अगर मैं आपको कहूँगा, न्यू टाइम्स रोमन हो गया, स्टेंजल हो गया, मॉन्स्ट्राट हो गया, कैलिब्री हो गया, राइट, माइस्ट्रो हो गया, एरियल हो गया, राइट, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास टाइप फेसेस, डिफरेंट टाइप फेसेस होती हैं। ठीक है, और फॉन्ट्स हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट्स हमारे पास डिफरेंट वेटेज होता है। ठीक है, वेटेज क्या होता है हमारे पास, आपने देखा होगा कि कोई भी टाइपफेस आप, या चलो मैं फॉन्ट कह देता हूँ, कोई भी फॉन्ट आप चूज कर लेते हो, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, थिन, बोल्ड के बाद फिर आपके पास एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक आता है आपके पास, राइट। ये सारे बेसिकली आपके पास वेटेजेस होती हैं। ठीक है, जिसको हम फॉन्ट कहते हैं। लेकिन गलत उलाम हुआ है, हम कहते हैं कि फॉन्ट चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो, बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि टाइपफेस चेंज करो, बट गलत उलाम हुआ है, तो हम यहीं से कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज ना हो, हम फॉन्ट ही बस कहेंगे। ठीक है, जस्ट आप लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बतानी थी कि कहीं कोई आपसे पूछे कि टाइपफेस क्या होता है और आपको आइडिया हो कि अच्छा टाइपफेस आपके पास बेसिकली क्या होता है।
वाइपर्स गेमिंग आपको हम जस्ट हम आप इस चीज को ऑफेंड आप इससे ना हो, अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि आपको जो, अगर लेट्स सपोज आपको कोई चीज नहीं आती तो आप काइंडली बता दें कि सर नो आइडिया, कुछ पता है तो आप अपने अल्फाज में बता सकते हो, इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके। आप हम गूगल से ही चीजें सीखते हैं, इसी तरह ही तो आप सीखेंगे ना, राइट? अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। होप कि आप जो है ना ऑफेंड नहीं होंगे मेरी किसी बात से, और ना ही कि यहाँ पे आपके जो कोलीग्स हैं उनसे, और मिलजुल के सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, रिपीट द डिफरेंस में दोबारा से साजिद मैं दोबारा से बता देता हूँ। टाइपफेसेस बेसिकली हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स को हम कहते हैं, ठीक है? हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो सैन सेरिफ हमारे पास जो है वो अलग फैमिली है, सेरिफ हमारे पास अलग फैमिली है, ठीक है? दोनों के स्टाइल्स अलग अलग हैं। तो ये हमारे पास अलग टाइप फेस है, ये हमारे पास अलग टाइप फेस है। अब ये बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है, दैट इज फॉन्ट, डिफरेंट वेटेजेस है हमारे पास। तो फॉन्ट और टाइपफेस में ये फर्क है। फॉन्ट डिफरेंट वेटेजेस को हम कहते हैं, टाइपफेस डिफरेंट स्टाइल को हम कहते हैं, आसान अल्फाज में, राइट? लेकिन चूंकि गलत उल आम हुआ है तो हम फॉन्ट्स ही कहते हैं कि अच्छा फॉन्ट्स चेंज करो, तो क्लाइंट भी कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स भी यही कहेंगे कि फॉन्ट चेंज करो, तो गलत उल आम हुआ है तो लेट्स कंटिन्यू के फॉन्ट ही हम कहेंगे, कंटिन्यू। जी प्रोफेशनल पूरा नाम आपका क्या है? अच्छा जी, आई होप क्लियर होगा आपको। अच्छा जी, हमारे पास जो टाइप फेसेस फॉन्ट्स फैमिलीज हैं, फॉन्ट फैमिलीज, वो हमारे पास मेनली 4 हैं, राइट? मैं ग्राफिक डिजाइन फील्ड में ट्रेनिंग में मैं सारे बता देता हूँ। यहाँ पे चूंकि हम मेनली 2 ही यूज करते हैं, तो उनको मैं आपको यहाँ पे मैंने इसलिए सिर्फ सैन सेरिफ और सेरिफ कहा है। हमारे पास 2 और भी वो हैं, फैमिलीज हैं, जिसमें एक स्क्रिप्ट होता है जिसको हम जॉइनिंग राइटिंग वाले कहते हैं, राइट? और एक और होता है डिस्प्ले या डेकोरेटिव फॉन्ट्स कहते हैं, जिसके साथ अलग लिस्ट वगैरह चीजें होती हैं, तो वो हमारे पास डेकोरेटिव होता है। अच्छा, मेनली हमारे पास जो है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो वो हमारे पास सैन सेरिफ फैमिली यूज होती है और सेरिफ फैमिली यूज होती है। और दोनों के बीच में फर्क आपको, आई होप कि सबको सैन सेरिफ में क्या फर्क है और सेरिफ में क्या फर्क है वो भी सबको आई होप कि क्लियर होगा, राइट? सबको क्लियर है ये चीज कि सेरिफ और सैन सेरिफ में क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, नॉट क्लियर, मैं क्लियर कर देता हूँ। सैन सेरिफ में हमारे पास जो फॉन्ट्स होते हैं, आपने देखा हुआ है, ये देखें, आपके पास क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है आपके पास, बिल्कुल स्ट्रेट, राइट? आर का देखें, आई का देखें, एफ का देखें, सेम टू सेम, एन, ए, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस में होते हैं, लेग्स नहीं है इनके, ठीक है? और सेरिफ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लेग्स होते हैं हर एक कैरेक्टर के, मोस्टली कैरेक्टर्स के। ये देखें, ये आपके पास लेग्स दोनों के, एफ के भी हैं, आई के भी हैं, आर के भी अगर आप देखें, ठीक है, ई के भी देखें, मोस्टली आपके पास। तो ये जो लेग्स वाले आपके पास वो हैं, जितने भी आपके पास फॉन्ट फैमिलीज हैं, स्टाइल्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास सेरिफ में आते हैं, और जो स्ट्रेट वाले हैं वो आपके पास सैन सेरिफ में आते हैं, जो कि मेन 2 फैमिली टाइप्स हैं या स्टाइल्स हैं वो आपके पास, ठीक है? अच्छा जी, आई होप कि सबको क्लियर हो गए। नेक्स्ट पे जाते हैं हमारे पास कि हम कौन से सिस्टम पे कौन से फॉन्ट्स बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं, ठीक है? एंड्रॉयड पे हमारे पास रोबोटो यूज होता है, ठीक है? iOS पे हमारे पास सैन फ्रांसिस्को यूज होता है, विंडोज पे हमारे पास CGUI यूज होता है, ठीक है? अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन होती है कि जब भी आप कोई डिजाइन क्रिएट करो किसी क्लाइंट के लिए या इवन अपने लिए भी क्रिएट कर रहे हो, तो आप पहले देखो कि अच्छा आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट कर रहे हो। आप एंड्रॉयड के लिए क्रिएट करो, iOS के लिए क्रिएट कर रहे हो, विंडोज के लिए क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो आप फिर
उसी प्लेटफॉर्म का जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है या स्टाइल होता है वो आप यूज करो। ठीक है, तो यूज सिस्टम फॉन्ट्स व्हेन पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तब यूज करें। चूंकि डिफरेंट क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स कभी कभार होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जो है ये स्पेसिफिक आपको फॉन्ट्स का बता देता है कि या कि मुझे ये लेट्स सपोज मॉन्सेराट आजकल काफी यूज होता है, तो वो आपको कह देता है कि मुझे आप मेरे जितने भी डिजाइन आप बना रहे हो तो उसमें ये यूज करो। ठीक है, तो अगर आप वो है पॉसिबल है आपके लिए तो सिस्टम का जो बाय डिफॉल्ट है तो वो यूज करें। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम फिर ये आती है कि आप डिफरेंट फॉन्ट्स जब आप यूज करते हो, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स जो यूज हो रहा होता है किसी प्लेटफॉर्म पे, उसमें साइज का इशू फिर आपके पास आता है। ठीक है, तो फिर आपको जब आप डिजाइन बना देते हो डिफरेंट फॉन्ट्स में, तो आपको फिर डेवलपर के साथ बैठना पड़ता है और उस प्लेटफॉर्म पे आपको देखना पड़ता है बार बार कि उसके साइज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो साइज इश्यूज आपके पास काफी आ जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि कभी कभार अगर जो डिजाइनर्स है जो पहले से डिजाइन फील्ड में है, कि आपने कोई डिजाइन क्रिएट कर दिए जिसके फॉन्ट्स आपने कस्टमाइज कोई फॉन्ट्स आपने यूज कर लिए, और आपने डिजाइन क्रिएट करके जब आपके पास ऐप आपके पास आते हैं तो उसमें आपके पास साइजेस का इशू आता है। ठीक है, वो उस तरह नहीं होता जिस तरह आपने क्रिएट किया। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि क्योंकि सिस्टम में हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, जब भी आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करो तो वो बाय डिफॉल्ट आपके पास रोबोटो फॉन्ट में, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है कि वो रोबोटो फॉन्ट में ही सारे जो आपके पास टेक्स्ट होता है वो लोड कर देता है। और आईओएस में सेम टू सेम सैन फ्रांसिस्को, और अगर आप किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन विंडोज वगैरह पे काम कर रहे हो तो उसमें आपके पास CGUI में आपके पास जितने भी आपके पास टेक्स्ट होती हैं, और आपके पास फिर ऑप्शन होता है कि आप सेटिंग्स में जाके जो आपके पास अवेलेबल फॉन्ट्स होते हैं उसमें से आप चूज भी कर सकते हो। राइट जी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल अवेज का नहीं, सही बात आपकी बात। तो जी बिल्कुल नेमतुल्लाह, ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हसन अली बिल्कुल, आप सबके साथ मैं ये स्लाइड्स शेयर करूंगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, तो ये फॉन्ट्स के बारे में था। अब फॉन्ट्स, डिफरेंट फॉन्ट्स, जब आप कोई मोबाइल ऐप आप क्रिएट कर रहे हो, राइट, तो उसमें आप क्या करते हो कि आप हायरार्की पहले से डिफाइन कर देते हो। ठीक है, हायरार्की कैसे डिफाइन कर देते हो कि अच्छा आपके पास जो सबसे बड़ा टेक्स्ट आएगा या टाइटल आएगा वो कितने साइज का होगा, आप अपने साथ पहले से डिफाइन कर लेते हो कि लेट्स सपोज जो आपके पास टाइटल है वो 28 पॉइंट्स का या पिक्सल्स का होगा। टाइटल 2 जो है जो उससे सब टाइटल होगा तो वो आपके पास 22 का होगा। हेडलाइन जो आपके पास होगा वो 20, जो नॉर्मल टेक्स्ट साइज होगा तो वो 14 पिक्सल आपके पास या 13 पिक्सल रेगुलर आप रख लेते हो। ठीक है, और हेडर को या टाइटल को आपने देखे मीडियम या बोल्ड आप वो भी। तो हायरार्की आप पहले से अपने साथ डिफाइन कर लेते हो कि किस तरह से हेडिंग आएगा, किस तरह से सब हेडिंग आएगा, और उसके कितने साइजेस होंगे, उसके वेट क्या होगा, बोल्ड होगा, मीडियम होगा या रेगुलर होगा। राइट, अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि हायरार्की जो है वो जी पावंडा में जूम कर लेता हूँ, ये आप देख लें प्लीज। अच्छा, हायरार्की के बारे में मैं बात कर रहा था कि हायरार्की क्या होता है कि वो आपके जो व्यूअर है उसको इंफॉर्मेशन मोमेंट दे देता है कि चूंकि अगर मैंने जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको क्या किया कि जो मेरे जो टाइटल है उसको बोल्ड रखा हुआ है और उसको उसका साइज सबसे बड़ा रखा हुआ है, तो जब भी मैं किसी स्लाइड के ऊपर वो करता हूँ, स्लाइड पे चेंज करता हूँ, तो आपके पास क्या होता है कि उसका हेडिंग जो है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए सिस्टम फॉन्ट्स का टाइटल जो है आपका डायरेक्ट कंसंट्रेशन मैंने क्या किया कि सिस्टम फॉन्ट्स हेडिंग जो है उस पर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर सब हेडिंग और फिर जो आपके पास बाकी टेक्स्ट है। तो आपके पास क्या होता है कि हायरार्की जब आप क्रिएट करते हैं तो वो मूवमेंट आपके इंफॉर्मेशन को मूवमेंट देता होता है। राइट, अच्छा जी,
जी बिल्कुल, या फिर डिफरेंट टाइप फेसेस हैं। बिल्कुल सही है। आपके पास मेनली सैंस सेरिफ यूज हो रहा होता है, स्लैब अलग है, फिर आपके पास स्लैब जो हल्के से निकले हुए होते हैं। जो मेन चार हैं, चार मेन टाइप फेसेस, वो आपके पास सेरिफ है, राइट, सैंस सेरिफ है, स्क्रिप्ट है, और इसमें एक और नहीं है जो कि है हमारे पास डेकोरेटिव और डेकोरेटिव और एक और नाम भी इसका है। तो वो आपके पास, हमारे पास ये चार मेन यूज होते हैं, ये बाकी इनसे ही निकले होते हैं। अच्छा जी, यू आर वेलकम। अच्छा जी, ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास हायरार्की आपने किस, अच्छा ये कुछ दो लिंक्स है, लेट्स सपोज आपके हेल्प के लिए, लेट्स सपोज आप iOS पे काम कर रहे हो, तो ये iOS का आपके पास लिंक है, इसको आप विजिट करके iOS के रिलेटेड जो साइजेस हैं वो आप यहाँ पे देख के, अगर आपने फॉलो करने हैं iOS के प्रिंसिपल्स को और गाइडलाइंस को, राइट, तो इस लिंक पे आप जा सकते हो। और अगर आपने एंड्रॉयड को यूज करना है या मटेरियल डिजाइन करने जो कि गूगल का है, तो वो आप इसको विजिट करके यहाँ पे आपको सारी बाकी जो जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो बताना। अच्छा, एक एक जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुझे बता सकता है कि पॉइंट्स और पिक्सल में क्या फ़र्क है? क्योंकि हम आगे चल के यूज़ करेंगे पॉइंट्स, फॉन्ट साइजेस में हम यूज़ करेंगे पॉइंट्स, और हमारे पास जो होते हैं पिक्सल्स। नहीं, क्लाइंट जो साइज हायरार्की वो आप अपने लिए डिफाइन कर देते हो कि अच्छा आपके पास जो टाइटल होगा वो कितने साइज का होगा, कौन से वेट का होगा। जी हफीज, बिल्कुल सही है, 1 पिक्सल हमारे पास 75 पॉइंट्स का होता है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि पॉइंट्स और पिक्सल्स हमारे पास कहाँ पे यूज होते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। इफ नॉट शुड वी यूज आवर ओन रेफरेंसेस एज डिजाइन। बिल्कुल सारा साजिद, बिल्कुल सही बात है। अगर आप वो है, आप पहले अपने साथ ही हायरार्की डिफाइन करते हैं कि अच्छा टाइटल का ये होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिकल सेशंस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा आप अपने लिए हेडिंग कैसे डिफाइन करोगे, कि बाकी स्क्रीन जब आप डिजाइन कर रहे हो तो जस्ट 1 क्लिक से आपका हेडिंग आपके पास साइज और वो सारी चीजें चेंज हो जाए, जस्ट आप टाइप करो, क्लिक करो, आपके पास हेडिंग में चेंज हो जाएगा। तो हेडिंग किस तरह आप डिफाइन करेंगे, सब हेडिंग, पैराग्राफ या बॉडी जो हमारे पास होता है, या जो कैप्शंस होते हैं वो किस तरह से आपने डिफाइन करने और किस तरह से आपने वो करने। लेकिन ये डिजाइनर का काम होता है कि वो ये हायरार्की अपने साथ डिफाइन करें और उसके साथ भी देख ले कि स्क्रीन के ऊपर जो विजिबिलिटी है उसके साथ ये सही है कि नहीं, राइट। जी बिल्कुल, पिक्सल्स हमारे पास क्वालिटी ऑफ इमेज होता है, एक तरह बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेनली मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो स्क्रीन साइज है वो पिक्सल्स में होती है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि हम जितने भी इंटरफेसेस क्रिएट करेंगे तो उसके लिए फिर हम नॉर्मली वैसे यूज होता है, हम पीएक्स वगैरह होते हैं। लेकिन कभी कभार हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं कि जिनमें से प्रिंटिंग नीड होती है, ठीक है। तो प्रिंटिंग हमारे पास फिर उसमें हम पॉइंट्स यूज करते हैं। अब पॉइंट्स किस तरह होता है, आपने अगर आप बाय डिफॉल्ट आप देखो तो आपके पास पॉइंट्स में ही होता है, ठीक है। तो ए 1 पिक्सल जो है वो आपके पास, जिस तरह से हफीज अहमद ने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपने बताया हुआ है। जो 1 पिक्सल है वो आपके पास इक्वल टू 0.75 पॉइंट में होता है, ठीक है। तो आप दोनों यूज कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप प्रिंटिंग के लिए, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप प्रिंटिंग के लिए फिर पॉइंट्स आप यूज करो, क्योंकि 75 तक आप हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे पास पॉइंट्स होती हैं उसमें, जितने हमारे पास ग्राफिक डिजाइन टूल है। और 72 सॉरी 72, तो 72 जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल टू 1 इंच, ठीक है। 72 पॉइंट्स का अगर आप कोई वो लिख लेते हो, क्या नाम है, कोई टेक्स्ट लिख लेते हो और उसको आप प्रिंट करो, तो वो 1 इंच साइज का आपके पास प्रिंट होके आएगा, ठीक है। जी बिल्कुल जी, यासिर कुरैशी, पिक्सल जो है हमारे पास स्क्रीन का सबसे स्मॉलेस्ट जो स्क्रीन या रिजोल्यूशन का, मैं आपको कहूँ रिजोल्यूशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास पिक्सल, ठीक है।
और डॉट जो है या पॉइंट जो है, बेसिकली पॉइंट हमारे पास प्रिंटिंग में यूज होते हैं। तो प्रिंटिंग में हमारे पास डॉट्स पर इंच, डीपीआई और पीपीआई जो हमारे पास यूज होता है। तो डीपीआई हमारे पास प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, पीपीआई हमारे पास स्क्रीन के लिए। आपने नोट किया कि मोबाइल रिजोल्यूशन जब बताते होते हैं, मोबाइल जब इंट्रो देते हैं तो उसमें बताते हैं कि अच्छा इतने पीपीआई में हमारे पास रिजोल्यूशन है, राइट। हफीज अहमद बिल्कुल सही है। अब्दुल रहमान बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हो। क्वालिटी ऑफ इमेज नेमतुल्लाह बिल्कुल सही। फसीउल्लाह आपकी बात से बिल्कुल सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच यासिर कुरैशी, आप ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। होप कि सारी यहाँ से वो भी कर रहे हो, इसको अपने साथ नोट भी कर रहे हो। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। ये आई होप कि लिंक्स आप लोगों ने अपने साथ नोट कर लिए होंगे। अच्छा जी, अभी आते हैं हम कलर थ्योरी के बारे में। कलर थ्योरी के बारे में कोई जानता है कि व्हाट इज कलर थ्योरी या किस लिए हम यूज करते हैं? अच्छा जी, स्काई फखर मैं आपको अभी बताता हूँ कि अच्छा कलर थ्योरी क्या होता है और किस लिए हम यूज करते हैं। कोई और आंसर बता सकता है? अच्छा जी, नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कलर थ्योरी बेसिकली हमारे पास कलर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए और कलर व्हील को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास होता है कि कलर व्हील पे जो हमारे पास कलर्स हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कलर्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास कलर थ्योरी यूज होता है। कलर थ्योरी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कलर व्हील होता है, जिस तरह से यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये बिल्कुल बेसिक ग्राफिक डिजाइन की चीजें हैं। ग्राफिक डिजाइन में ये पढ़ाया जाता है मोस्टली के कलर्स कौन कौन से प्राइमरी कलर्स है, कौन से सेकेंडरी कलर्स, कौन से टर्शियरी कलर्स। अच्छा, आपके पास कम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से, ट्राइडेट में एनालॉगस कलर्स कौन से हैं, राइट। मोनोक्रोमेटिक कलर्स कौन से हैं, यहाँ पे आपके पास डिफाइंड है। आई होप ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो यहाँ से आप स्टडी भी कर सकते हो। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। प्राइमरी कलर्स हमारे पास येलो, ब्लू एंड रेड होता है, राइट। कम्प्लीमेंट्री कलर्स एक दूसरे के आमने सामने, तो कॉन्ट्रास्ट में कम्प्लीमेंट्री कलर्स अगर आप यूज करते हैं, या ट्राइडेक जो आपके पास कलर्स हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो कलर है वो कॉन्ट्रास्ट में आ रहे होते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि अच्छा इस कलर के साथ में कौन सा कलर यूज करूं, तो आप कम्प्लीमेंट्री कलर्स को वो कर सकते हो, स्क्वायर को भी आप यूज कर सकते हो, ट्राइडेक को भी कर सकते हो। और एनालॉगस हमारे पास क्या होता है कि एनालॉगस में हमारे पास जो एक 7 कलर्स होते हैं कलर व्हील पे, एक 7 कलर जो आपके पास एक दूसरे के साथ जो कलर्स हैं, वो उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। फिर आपके पास क्या होता है कि एक ही कलर के डिफरेंट टोन्स या जो शेड्स होते हैं, तो हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास ब्लू है, तो ब्लू का लाइट ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू, थोड़ा सा और डार्क ब्लू, तो उसको हमारे पास एनालॉगस में इस तरह के किसी कलर के साथ आप डार्क कलर या और लाइट कलर आप उसके साथ ऐड करो, ठीक है। तो ये हमारे पास कलर व्हील और कलर थ्योरी के बारे में कुछ जनरल चीजें थी। जी लाइबा, देखें, यूएक्स डिजाइनर जो है, मैं आपको सिर्फ ये क्लियर कर देता हूँ कि यूएक्स डिजाइनर कैसे बनता है। वो इस तरह नहीं है कि मतलब आप एकदम से आप एक कोर्स कर लो तो यूएक्स आप डिजाइनर बन जाते हो। यूएक्स डिजाइनर के लिए ग्राफिक डिजाइनर अगर आप हैं तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। अगर आप नहीं है तो यूआई डिजाइनर क्या करना है कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को रीड करना है कि अच्छा कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे किस तरह काम होते हैं, बटन्स किस तरह होती हैं, कलर्स किस तरह यूज होती हैं, शेडोज, आइकन्स, टेक्स्ट, साइजेस। तो ये चीजें जब आप वो करो, स्टडी करो, उसके बाद आप यूएक्स की तरफ आप आ सकते हो कि अच्छा आप यूएक्स में आप किस तरह से यूजर के लिए और अच्छे स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो, यूजर को आप स्टडी करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिनको नो हाउ हो ग्राफिक डिजाइन फील्ड के बारे में, तो वो लोग कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप ग्राफिक डिजाइन का मैं प्रेफर करूंगा कि इस कोर्स के बाद आप ग्राफिक डिजाइन भी आप करें,
तो आपको ज्यादा चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन मैं बेसिक चीजें साथ साथ कर रहा हूँ कि जिस तरह से कलर के बारे में किसी को पता नहीं था, फॉन्ट्स के बारे में किसी को नहीं पता था, अब आइकन्स आ रहे हैं हमारे पास, तो ये चीजें मोस्ट स्टूडेंट्स को कहीं पे कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। जस्ट वो लोग क्या करते हैं कि टूल ओरिएंटेड कोर्स कर देते हैं कि कोई स्पेसिफिक टूल्स उठा के उसको पढ़ा देते हैं कि अच्छा इसमें बेसिक टूल्स है, तो इसको किस तरह इस पे काम करना है, देन खत्म कर देते हैं, राइट। तो ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है ये बिल्कुल बेसिक से कि आपको बेसिक चीजें भी क्लियर हो और आपको यूएक्स का जो प्रोसेस है वो भी आपको क्लियर हो। जी पद्मा मल्होत्रा, डिफरेंट शेड्स आपके पास वो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक कलर्स में आ जाता है। आबिद खान, फ्रंट एंड, बिल्कुल फ्रंट एंड का आपके पास है, ये कोई डेवलपमेंट की वो कोर्स नहीं है। यूएक्स डिजाइन में आपके पास डेवलपमेंट का कोई कोर्स नहीं है। दिस इज टोटली ऑन फ्रंट एंड, यूजर का एक्सपीरियंस आप फ्रंट एंड के साथ किस तरह से अच्छा कर सकते हो। और ठीक है जी अब्दुल रहमान, आपकी बात बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, यासिर कुरैशी, बिल्कुल मेरा यही वो है कि आप लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ, इन डेप्थ आपको मैं चीज़ें वो करूँ, तो तभी मैं आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं इग्नोर कर सकता हूँ तो उनको मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अच्छा किसी को पता है कि नहीं पता, तो मैं फिर चूंकि मैं आप लोगों से इंटरेक्शन इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग ईजी हो जाए मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप क्योंकि लास्ट जितने हमारे सेशन और मेरे गुजरे तो उसमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स बोलते नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स के पास उनके जहन में क्वेश्चन होता है लेकिन पूछ नहीं सकते, उनको थोड़ी सी शाय वगैरह वो होती है, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो सेशन हो वो थोड़ी सी इंटरेक्टिव हो, कि आप लोगों के क्वेश्चंस में आप लोगों का जो माइंड है वो मैं क्लियर कर सकूँ। जी फ़खर, स्काई फ़खर, बिल्कुल मुझे खुद पहले 2 साल 3 साल मुझे क्लियर नहीं था कि अच्छा कलर थ्योरी क्या होता है, किस तरह से हमने कलर को चूज करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की। जी बिल्कुल, मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप लोग अपने साथ कोई नोटबुक वगैरह आपने वो किया हुआ है और आप जितने भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ हेडिंग्स ही आप अपने साथ नोट करें जो मैं मेन हेडिंग्स बता रहा होता हूँ, तो आप उसको गूगल अगर सर्च करें या आप खुद से सर्च करें या एलएमएस पे आप, क्योंकि आपको एक्सेस अब दिया गया होगा या आज दिया जाएगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें और भी डिटेल में आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की गई है, तो आप लोग को वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। कलर थ्योरी के बाद हमारे पास आता है कि कलर स्कीम्स, ठीक है। स्कीम्स हमारे पास कुछ कलर्स के हम अपने साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन रख लेते हैं, उसको हम स्कीम्स कहते हैं। अब जब आप कोई वो यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज कोई ऐप आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए आप क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसमें आपने इस बात का जरूर खास ख्याल रखना है कि जो जिस ब्रांड के लिए आप यूज कर रहे हो उसी ब्रांड के कलर्स आपके पास आप उसमें इंक्लूड करें, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने मैकडोनल्ड्स का वो यूज किया हुआ है, तो मैकडोनल्ड्स के लोगो से ही मेरे पास कलर उनका कलर स्कीम आ गया, येलो और रेड। ब्लैक और वाइट जो है वो न्यूट्रल कलर्स हैं, वो आप किसी भी डिजाइन के साथ आप वो कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूड कर सकते हो। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि लेट्स सपोज आप साइबर विजन के लिए आप कोई लेट्स सपोज कोई ऐप क्रिएट कर रहे हो और उनके जो कलर्स हैं वही आप इंक्लूड ना करो, कोई ग्रीन वगैरह आप यूज कर लो, ठीक है। तो उनके ब्रांड कलर्स को आपने मैच करना है जरूर। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जो ब्रांड जिस ब्रांड के लिए आप क्रिएट कर रहे हो, सैफ शाह, मुझे समझ नहीं है कि आप स्टैटिक जिफ का क्या वो कर रहे हो, पूछ रहे हो। जी जी बिल्कुल स्काई फखर, मैं खुद आपको रिसर्च करना पड़ता है कि अच्छा कौन से कलर्स ज्यादा अच्छे आते होते हैं। जी नहीं, मैं तो आई होप कि आप जो है ना इन चीज़ों जो आपको क्लियर नहीं है वो आप मुझसे पूछें, मैं आपको क्लियर करूंगा, और खुद से भी आप जो है ना आप लोगों ने सर्च भी करना है।
अच्छा जी, तो ये कलर स्कीम के बारे में था। अब अभी आते हैं हम 60-30-10 रूल, ठीक है, जो हमारे पास यूआई में हमारे पास यूज होता है, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि 60% हम क्या करते हैं कि प्राइमरी कलर्स यूज करते हैं, 30% हम सेकेंडरी कलर, एक हमने कलर्स लेट्स सपोज आपने कलर स्कीम डिफाइन की है, तो इसमें आप करते हो कि अच्छा येलो कलर जो है आपके पास प्राइमरी होगा तो ये 60% होगा, रेड कलर आपके पास सेकेंडरी कलर होगा तो वो आप क्या करते हो उसको 30%, और या ब्लैक या वाइट कलर जो है उन दोनों को आप एज अ जो थर्ड उस पे आता है लेवल पे आता है तो आप उसको क्या करते हो 10% कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक रूल होता है कि 60-30-10 रूल, जिसमें हमारे पास के हमारे पास जो स्क्रीन है उसमें ओवरऑल 60% कौन सा कलर आएगा, 30% कौन सा कलर और 10%। यहाँ पे अभी आपके पास हमारे पास 3 कलर्स हैं, ब्लू, ग्रे और आपके पास सी ग्रीन जो है, ठीक है। तो ये तीनों कलर्स को किस तरह से 30, 60 और 10% पे वो किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास आपको नजर आ रहा है कि देखिए 60% आपके पास ब्लू कलर है, राइट, 30% फिर आपके पास टेक्स्ट में और यहाँ पे आपके पास ग्रे कलर, और फिर 10% जो कि मेन बटन जिनके साथ इंटरेक्ट करना है वो आपके पास 10% है। ये डार्क वर्जन, और आपके पास राइट साइड पे आपके पास अगर आप लाइट वर्जन, ये दोनों आप ट्राई, ये 60-30-10 जो रूल है ये आप ट्राई कर सकते हो डार्क के लिए भी और लाइट के लिए भी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कलर के बारे में कि 60-30 रूल जो है ना आपने किस तरह से उसको फॉलो अप करना है। नहीं, जरूरी नहीं है, जस्ट ये इजी है कि आप अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो आप क्या करें, तो पहले से अपने साथ डिफाइन कर रहे हो कि मेरे 3 कलर्स है, मैं इन 3 कलर्स को ही चूज करूंगा, राइट। तो वहां से फिर आप क्या करते हो कि वो सर ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्म, सैफ शाह, मुझे आपकी ये बात आपकी मुझे अभी भी क्लियर नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जिफ का तो मुझे पता है कि जिफ क्या होता है, लेकिन आप पूछ क्या रहे हो जिफ के बारे में, ये मैं क्लियर नहीं। अब मोशन पिक्चर्स हम बिल्कुल मोशन तो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट टूल्स के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर हमारे पास एप्स आजकल ज्यादातर एक डिफॉल्ट में होता है और एक डार्क मोड में होता है। जो डिफॉल्ट में होता है जी उसमें वाइट ज्यादातर होता है, और हमने जब डार्क बनाना होता है तो उसके लिए सर दोबारा से वही फंड्स और सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क में तो फिर टेक्स्ट वाइट में चले जाते हैं, इस तरह थोड़ा चेंज आते हैं। तो सर इसी अब दोबारा बनाते हैं डार्क के लिए। देखें, जब भी आप कोई ऐप बनाते हो ना स्टार्ट से, तो क्लाइंट के साथ आप ये जो यूएक्स फेज है इसमें ही आपको क्लियर हो जाता है कि अच्छा क्लाइंट को आपने दोनों, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है डार्क मोड का, ठीक है। तो हम प्रेफर करते होते हैं कि हम डिजाइनर क्लाइंट को कहते हैं कि अच्छा आप लाइट वर्जन भी बनाएं और आप डार्क वर्जन भी क्लाइंट्स यूजर्स के लिए ऐप बनाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सेम स्क्रीन बना देते हैं, उसमें हम कलर डिफाइन कर देते हैं कि अच्छा व्हाइट हमारे पास ये कलर्स व्हाइट में होंगे। डार्क में क्या हो जाता है कि जस्ट व्हाइट की जगह ब्लैक आ जाता है, और बाकी जो लेट्स सपोज टेक्स्ट ब्लैक आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है या जो नाम या जो इन कॉल मैसेजेस, तो हम क्या कर लेते हैं कि ये बॉक्स जो हमारे पास ये जो बॉक्स है ये व्हाइट वाला, इसको अगर हम ब्लैक करें तो हम ये जो टेक्स्ट है इसको व्हाइट कर लेते हैं, इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लैक और जो व्हाइट कलर है वो तो एक दूसरे के साथ इन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी जो बटन्स है वो उनका कलर, क्योंकि ब्लैक के ऊपर मोस्टली कलर्स ब्लैक और व्हाइट के ऊपर कॉन्ट्रास्ट में आ जाते हैं, राइट, अनलेस वो बहुत ही ज्यादा लाइट कलर ना हो तो फिर प्रॉब्लम आपके पास लाइट कलर में आ जाता है। एक्सेसिबिलिटी इन डिजाइन के हमारे पास किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपका शकील अहमद का क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी इन डिजाइन, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी हमारे पास ये होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ऐप है जो कि मैंने बनाया हुआ है एंड्रॉइड के लिए, ठीक है, और मेरे जो यूजर्स हैं जिनके लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है उसमें से कुछ यूजर्स हैं
जो कि वो है iOS यूजर्स हैं, तो अब उनके लिए तो ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग जाके एंड्रॉयड डिवाइस लेंगे और फिर उस पे इस ऐप को डाउनलोड करके यूज करेंगे। तो ये एक्सेसिबिलिटी का इशू उनके पास आ गया। तो आप अपने यूजर को देख के ही डिफाइन करते हो कि अच्छा उनके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको आप एक्सेसिबल बनाते हो अपने प्रोडक्ट को, राइट। अभी यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज फेसबुक है, तो फेसबुक की एक्सेसिबिलिटी अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। आपको हर एक डिवाइस पे आपको एक्सेसिबिलिटी मिलती है, राइट। आपको चाहे आप वॉच यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आप ऐप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। आप किसी भी स्क्रीन का मोबाइल, किसी भी प्लेटफॉर्म का मोबाइल और टैब्स, जितने भी टैब्स है, जितने भी डेस्कटॉप या जितने भी लैपटॉप्स है, उन सब पे आप यूज कर सकते हो। तो एक्सेसिबिलिटी हमारे पास डिजाइन में ये होता है। बिल्कुल, आप आबिद खान, आप बिल्कुल ये रूल फॉलो कर सकते हो। क्लाइंट जो आपको, क्योंकि क्लाइंट कभी कभार जो एजुकेटेड क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको कलर स्कीम्स, अपने जो कलर स्कीम्स है, जो अपने ब्रांड के चीजें हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें आपको कलर डिफाइंड होते हैं कि अच्छा ये कलर्स आपने यूज करने हैं। ठीक है, तो वो आपको, आपके पास कलर स्कीम्स आपके पास वहां से आ जाती हैं। और कुछ कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि अच्छा उन्होंने क्या अपने डिजाइनर से क्या चीज बनवानी है। तो फिर डिजाइनर को सोचना पड़ता है, यूएक्स डिजाइनर को ये चीजें रिसर्च करके देखनी होती है कि अच्छा कौन से कलर सही आएंगे, कितने उसमें आएंगे, कितने वॉल्यूम में आएंगे आपके पास, राइट। और कौन से कलर्स कॉन्ट्रास्ट में आएंगे कि विजिबिलिटी का इशू ना हो टेक्सचुअली, और जितने भी हमारे पास और एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, इमेजेस, आइकन्स एटसेट्रा, वो भी सही। सेफशा आपका ठीक है, अभी सही हो गया। चले, so can we use design of mobile on desktop screen and there will be any effect? My name is. My name is. सॉरी, डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी क्योंकि अभी यहाँ पे आई गेस दोपहर से ही बिजली नहीं थी। तो दोबारा से मेरी आवाज सबको आ रही है? काइंडली मुझे बताएं प्लीज। यस सर, आ रही है। गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, यस सर, आ तो रही है। बात चल रही थी, थैंक यू सो मच। देख लेता हूँ कि कोई और क्वेश्चन होगा। अच्छा, स्क्रीन मेरी सबको सही आ रही है? यस सर, सर स्क्रीन नजर आ रही है, सब ठीक। गुड गुड गुड। अच्छा जी, पद्म मल्होत्रा, आपकी बात को मैं वो कर रहा था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम क्या करते हैं कि फिर डिफरेंट स्क्रीन्स को हम डिजाइन करते हैं। लेट्स सपोज टैब के लिए डिजाइन करें तो डिजाइनर का काम होता है कि फिर टैब के स्क्रीन के लिए ही फिर डिजाइन क्रिएट करें, राइट। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम फिर हर एक प्लेटफॉर्म के लिए हमें, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ या डिजाइनिंग की तरफ हम जाते हैं तो यूएक्स इन चीजों को देखता है कि अच्छा यूजर के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे वो इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मोबाइल पे, टैब पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे। तो फिर हम क्या करते हैं, इन चारों स्क्रीन के लिए अलग अलग डिजाइन क्रिएट करते हैं ताकि सेम टू सेम जिस तरह से फेसबुक ऐप है, अगर आप उसको वो है मोबाइल के ब्राउजर पे ओपन करते हैं तो मोबाइल का ही डिजाइन आपके पास आता है। अगर आप डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप का आपके पास आता है।
तो वैसे ही हमने हर एक पेयर स्क्रीन के लिए डिजाइन करना होता है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल यासिर कुरैशी, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। कस्टमर एंड क्लाइंट्स कम्स फर्स्ट। बिल्कुल, ये चीज़ तो है कि क्लाइंट कभी कभार आपसे वो कर लेता है कि हाँ जी बिल्कुल यासिर, यहाँ पे भी सेम इश्यूज हैं। अभी थैंक गॉड कि अभी तक नेट सारी चीज़ें चल रही, मेरे पास मोबाइल मेरा है तो उसके नेट से मैं यहाँ पे आप लोग के साथ कनेक्टेड हूँ, और मेरा लैपटॉप भी फुली चार्ज था। तो सर खत्म हो गया। सर के पास हमारे ख्याल में चार्ज खत्म हो गया। Guys, can you please Guys, can you stay please tuned? It's stay okay. tuned? It's okay. आप लोग अपने mics mute करें please kindly. Trainer जो है वो भी थोड़ी देर तक आ अपने जाएंगे. mics mute करें नंदयाल please is on kindly. board again. अच्छा जी, सॉरी आप बार बार जो प्लीज है अपना माइक अनम्यूट ना कीजिएगा आप. काइंडली मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा It's okay बिल्कुल कर नंदयाल, you समथिंग। can continue. जी जी, मैं प्रेजेंट करता हूँ तो काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को स्क्रीन ठीक है. बहुत गंदा जा रहा है मेरे दोनों. अच्छा जी, ग्रेट। मेरी आवाज आ रही है सबको? काइंडली लेट मी नो प्लीज। यस सर। आ रही है, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कलर ऑफ द ईयर कौन सा होता है? कलर ऑफ द ईयर 2021 कौन सा है, या इसके बारे में आपको आइडिया है वैसे कि कलर ऑफ द ईयर भी होता है इस तरह? ब्लैक सर, मेरे ख्याल में। ये डिफरेंट डिजाइनर्स और डिफरेंट पेंटोन वाले के साथ मिलके कलर ऑफ द ईयर डिफाइन करते हैं कि अच्छा इस साल कौन सा कलर जो है वो करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो हमारे पास कलर ऑफ द ईयर जो है, नहीं ब्लैक नहीं मैं आपको अभी बता रहा था कि कौन सा कलर है। हमारे पास येलो, इल्यूमिनेटिंग येलो जो है, और अल्टीमेट ग्रे। लकीली इस साल अच्छा जी, बिल्कुल मोहम्मद इलियास, आप अगर सर्च करें कलर ऑफ द ईयर तो पेंटोन के आपके पास एक फुल कैलेंडर आ जाएगा कि प्रीवियस जितने भी वो गुजरे हैं कौन कौन से कलर ऑफ द ईयर, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे वहां पे, राइट। जी सर नाज, कलर ऑफ द ईयर ये आपके पास कलर ऑफ द ईयर है, राइट।
अच्छा जी, सबको ये जस्ट वैसे ही वो था, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। कंटिन्यू करते हैं हमारे पास। अच्छा, आइकन्स और आइकन्स के टाइप्स हमारे पास बेसिक आइकन्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। वैसे आउटलाइंड जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, फिल्ड और कलर्ड, ठीक है। मोस्टली जो बिगिनर लेवल पे डिजाइनर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि वो लोग इनका मिक्सचर यूज कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप अगर आपके डिजाइन के साथ, आपका जो डिजाइन सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो उसके साथ आपके पास आउटलाइंड आप यूज करो, तो थ्रू आउट द डिजाइन आपने क्या करना होता है कि आपने आउटलाइन ही यूज करना है। सेम टू सेम गोस फॉर फिल्ड। अगर आप फिल्ड आइकन एक जगह पे यूज करो तो फुल डिजाइन में फिर आपने क्या करना होता है कि फिल्ड डिजाइन को आपने वो करना होता है, फॉलो करना होता है। सेम टू सेम फॉर कलर। अच्छा, आइकन्स के बारे में कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है और किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, स्ट्रक्चर या जो ग्रिड है जो आइकन डिजाइन करने के लिए, या हमारे पास बेसिक जो आइकन्स क्रिएट होते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास डिजाइन होते हैं। आर्टबोर्ड हम 24 पिक्सल का, और उसका जो हमारे पास जो ग्रिड होता है पैडिंग वो 2 पिक्सल का लेके, फिर इसी डिफरेंट जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उसी के थ्रू हम आइकन्स अपने लिए क्रिएट करते हैं। अच्छा, आइकन्स आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं? जो मेनली हम यूज कर रहे होते हैं, मोस्टली मैं खुद जो यूज कर रहा होता हूँ, मैं फ्लैट आइकन्स के सही आइकन्स डाउनलोड करता हूँ और उसी को ही मैं यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देता हूँ। आगे शेयर हो रही है मेरी, गुड। अच्छा जी, तो ये आइकन्स के बारे में था कि अच्छा आप आइकन्स कहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक वो है मेरे एक सजेशन है, गाइडलाइंस के भी आप कह सकते हो, कि आप जब भी आइकन्स अपने डिजाइन में यूज करें तो वो आप वेक्टर बेस्ड, वेक्टर डिजाइनर और वेक्टर आइकन्स आप डाउनलोड करके वो यूज करें, राइट। फ्लैट आइकन से भी आप कर सकते हो, आइकन्स 8 से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें अभी मैं आपको एक एडोब एक्सलीप पे भी जब हम अभी आएंगे तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि उनके प्लगइन्स है, ऑटोमेटिकली प्लगइन्स हैं जहां से आप सिर्फ सिंपली उसी ऐप के अंदर ही आप सर्च करें, डाउनलोड करें। आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप जाके एक्सटर्नली ब्राउज़र पे जाके विजिट करें फिर डाउनलोड करें फिर इंक्लूड करें। वो मैं इंशाल्लाह, मुझे याद दिलाएं कि मैं आप लोगों को एडोब एक्सली में ही किस तरह से प्लगइन्स इंस्टॉल करके फिर आप किस तरह से उसको वो करेंगे। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। अभी वाटरफॉल मॉडल या वाटरफॉल जो प्रोसेस हमारे पास होता है वो क्या होता है। हमारे पास वाटरफॉल का आपको पता है कि टॉप से लेके एंड तक आपके पास आता है कि सबसे पहले एक क्या कहते हैं कि आइडिया फिर स्केच कर देते हैं, फिर आपके पास डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं, फिर डेवलप कर देते हैं, फिर जाके क्लाइंट और उसकी टेस्टिंग होती है, राइट। तो वाटरफॉल में आपके पास क्या होता है कि और यूजुअली वाटरफॉल मॉडल जो है वो हमारे पास यूजुअली जो स्मॉल लेवल के जो हमारे पास वो होते हैं, फवाद अली, आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे सब सुन सकते हैं? मेरी आवाज सही आ रही है सबको?
जी पद्मा मल्होत्रा, बिल्कुल स्टेप स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे पास एक छोटे लेवल के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये उनके लिए मोस्टली यूज होता है वाटरफॉल के, जिसमें आपको आप रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियर हो, आपको आपका यूजर बिल्कुल क्लियर हो कि एक लेट्स सपोज 3-4 स्क्रीन का हमें ऐप चाहिए और ये हमारे यूजर है, ये रिक्वायरमेंट्स है हमारे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो कि बस यही हमारे रिक्वायरमेंट्स है, तो वाटरफॉल मॉडल फिर आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। उसमें क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, उसमें चेंजेस नहीं आ रही, तो बस आप क्या कर देते हो कि आइडिया आपके पास आ गया, आप उसको स्केच कर लेते हो, उसको वायर फ्रेमिंग वगैरह कर लेते हो, डिजाइनिंग बना देते हो, डिजाइन के बाद डेवलपमेंट, और ये एक ही स्टेप वाइज सारा एक एक चीज चल रही होती है, ठीक है। और एंड में क्या करते हैं कि आप क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि लेट्स सपोज इसमें अगर लेट्स सपोज क्लाइंट को आपने प्रोवाइड कर दिया और उसमें चेंजेस आ गई, तो क्या करना होता है कि फिर दोबारा से ये फुल सारा का सारा प्रोसेस फिर से चल रहा होगा। तो ये थोड़ा सा उसमें ये कि अगर आप वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि एंड यूजर जब प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है, फिर आप क्या करते हो कि फिर उसके बाद टेस्टिंग होती है यूजर के साथ, और फिर यूजर के फीडबैक आता है, फिर दोबारा से आप चेंजेस करते हो, दोबारा से फुल प्रोसेस करते हो। तो इसमें एक तो टाइम आपके पास ज्यादा चला जाता है, दूसरा आपके पास क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग जाते हैं और कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा इस पे आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल पद्मा मल्होत्रा, बिल्कुल सही बात। आबिद खान, बिल्कुल सही बात है, आइटरेटिव मॉडल हमारे पास यूज होते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे यूज होता है हमारे पास यूएक्स में लीन यूएक्स हम उसको कहते हैं, जो हमारे पास ये है कि जैसे हमारे पास आइडिया आ गया, अब हम स्केच आउट करते हैं कि अच्छा आइडिया जो है वो कौन से यूजर के लिए, यूजर पर्सोनास हम क्रिएट कर लेते हैं। यूजर पर्सोनास के बाद हम यूजर जर्नीज और वो हमारे पास जो फ्लो है, इंफॉर्मेशन फ्लो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे बनेगा, ये सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं कि हम सेकंड थर्ड स्टेप पे ही हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। हम एक छोटा सा वायर फ्रेम क्रिएट कर देते हैं, राइट। वायर फ्रेमिंग के बाद हम क्या कर लेते हैं कि हम प्रोटोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, उसी प्रोटोटाइप को हम एक सर्टेन लिमिट के साथ यूजर को हम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उनसे हमें यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो जाए, यूजर टेस्टिंग या फीडबैक्स हमारे पास उससे आ जाए। जैसे फीडबैक हमारे पास आ जाती है तो हम उसी टाइम ही क्या कर लेते होते हैं कि हम उनमें वो जो चेंजेस हमारे पास आई हुई होती है फिर दोबारा से हम उन स्केच में वो चेंजेस करें। तो ये आइटरेटिव प्रोसेस चल रहा होता है उसी टाइम। जब हमारे पास फुल फ्लेज हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, हम क्या कर देते हैं कि हम उसके एक्चुअल डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं एंड देन डेवलपमेंट की तरफ हम मूव हो जाते हैं। अब डेवलपमेंट जब हमारे पास हो गई तो जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट के बाद हमारे पास खत्म हो गया। अब डेवलपमेंट के बाद फिर से अगर कुछ यूजर के हमारे पास आते हैं तो हम दोबारा से उसी प्रोसेस को अच्छा जी, तो बात चल रही थी कि उसके बारे में कि एक तो ये हमारे पास कि कॉस्ट कम लग जाता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास टाइम ज्यादा जो है ना हमारे पास कम लग जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज भी कम लग रहे होते हैं क्योंकि डिजाइनिंग टीम की तरफ अभी वायर फ्रेमिंग नहीं गए होते, हम प्रोटोटाइप पे ही यूजर से यूजेबिलिटी टेस्टिंग और यूजर टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं, राइट। तो हमारे पास लीन यूएक्स और वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम आते हैं वायरफ्रेम और विजुअल यूआई के बारे में। अच्छा, वायरफ्रेम किस किस को क्लियर है, मुझे कोई बता सकता है?
जी इकरा बताएं जरा कि हमारे पास वायरफ्रेम क्या होता है। अच्छा जी, नो आइडिया। जी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। जी सारा साजिद, बिल्कुल सही बात है। वायरफ्रेमिंग हमारे पास प्रोटोटाइपिंग के लिए भी होता है, प्रोटोटाइप भी आप उससे कर सकते हो, लेकिन वो स्पेसिफिकली प्रोटोटाइपिंग के लिए नहीं होती। अच्छा, वायरफ्रेम फर्स्ट टाइम सुना है मिसबा। जी अभी चलो मैं बता देता हूँ। फॉर लेआउट लेआउट फॉर सर्टन लिमिट तक आपकी बात सही है। बेसिकली वायरफ्रेमिंग से हमें फ्लो समझ आ जाती है कि अच्छा हमारा ऐप का कौन सा स्क्रीन पहले आएगा, फिर दूसरा स्क्रीन कौन सा आएगा, तीसरा स्क्रीन कैसे आएगा, कनेक्टिंग डिफरेंट स्क्रीन। नहीं, आप वो करते फ्लो। अगर आप कनेक्टिंग फ्लो के बारे में बात कह रहे हो तो हफीज अहमद, तो देन यू आर राइट। शकील अहमद, स्केच डिजाइन वेयर, बिल्कुल रफ स्केच होता है कि आपके पास आपको फ्लो क्लियर हो कि आपके एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे। जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल आपको दिखा दूं। जी पद्मा, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे आपको देखें लोगो आपका कहाँ पे आएगा, जो आपका बैकग्राउंड में इमेज है वो कहाँ पे आएगा, आपके कौन से सिटी से कौन सी सिटी पे और कब कौन से डेट पे जाना है वो, और फिर आपके पास यहाँ पे टाइमिंग। ये जस्ट हम रफली क्या कर लेते हैं कि रफ स्केच कर लेते हैं। और ये रफ स्केच जरूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक टूल में करें। आप सिंपल से पेंसिल और कोई कागज उठा के उस पर भी आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई टूल जिस तरह से हमारे पास वो है एडोब XD है, बाकी टूल्स हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा आपके बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक फ्लो जो आपका ऐप आपके ऐप का है वो कैसे होगा। ठीक है, मॉकअप नहीं कह सकते हो, रफ स्केच आप कह सकते हो कि आप क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उससे आप रफ स्केच बना सकें कि अच्छा आपका जो स्क्रीन का फ्लो है वो कैसे होगा। ठीक है, फिर इन वायरफ्रेम्स को आप थोड़े से अगर हाई वायरफ्रेम्स में भी अगर आप लोग सर्च करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो फिडेलिटी, आई गेस मैं इस पे फिडेलिटी और वर्सेस हाई फिडेलिटी। ठीक है, ये आप सर्च करें। लो फिडेलिटी में हमारे पास जो वो होता है वायरफ्रेम होता है बिल्कुल रफ स्केच होता है। हाई फिडेलिटी में आपके पास क्या होता है कि थोड़ा सा आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है, आप क्लाइंट को वो प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स और हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम्स में आपके पास, आई होप कि आप सबको वायरफ्रेम्स अब क्लियर होगा कि रफ स्केच होता है आपके पास, तो आपको फ्लो क्लियर हो जाता है कि आपकी स्क्रीन का फ्लो कैसे होगा। ये आपके पास एक्चुअल डिजाइन है कि विजुअल UI डिजाइन उस वायरफ्रेम से कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा एक वैसे ही उसके लिए क्वेश्चन है आप सबके साथ इंटरेक्शन के लिए कि विच सुपर पावर वुड यू लाइक टू हैव एंड व्हाई। ठीक है, सिर्फ विच सुपर पावर नहीं, वाई भी, कि क्यों आपको कौन सा सुपर पावर आप चाहोगे कि आपको मिले, माइंड रीडिंग, इनविजिबिलिटी, फ्लाइंग या कोई और, वो आप लोग बता सकते हो। माइंड रीडिंग क्यों, वासिफ, पद्मा, माइंड रीडिंग क्यों? कोई एक या फिर कुरैशी, आपने जस्ट एक ही चूज करना है एंड व्हाई। हाँ, फ्लाइंग अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी भी कंट्री फ्री जा सकते हैं। जी सारा साजिद, नाइस आंसर कि आपको क्लियर हो कि अच्छा क्लाइंट क्या चाहिए, कि क्लाइंट के माइंड को आप रीड करके उसको उसी टाइम आप कहें कि अच्छा ये चीज है कि नहीं।
Abdul Rahman, nice answer. जी इकरा, बिल्कुल स्टोरीज, औरों की स्टोरीज। मोस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग माइंड रीडिंग मोस्टली वो कर रहे होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी अब्दुल रहमान, पासपोर्ट की नीड तब होगी जब आप जो है ना कोई वहाँ पे आपको कोई अथॉरिटी पकड़ेगी। ऐसे जगह पे तो आप जा सकते हो ना जहाँ पे मोस्टली जगह पे आप, सही भी है एक बात तो कि अथॉरिटी पकड़ेगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। माइंड रीडिंग बिल्कुल सही। मोस्ट स्टूडेंट्स के ये वो है कि आंसर है कि माइंड रीडिंग हो, कि वो क्लाइंट के माइंड को रीड कर सके। टाइम ट्रेवल, टाइम ट्रेवल रिफ्यूल आप क्यों सजेस्ट करते हो, आप चूज करोगे? मिसबा हैव अ पासपोर्ट, अभी आपके पास पासपोर्ट तो है लेकिन सब जगह का वीजा तो नहीं लगा होगा ना मिसबा, या इफ आप जहाँ पे जा रहे हो उसका है तो फिर तो सही है, बिल्कुल डन है। हाँ सही सही। जी अब्दुल रहमान बिल्कुल सही, लेकिन आप गलत बंदे का माइंड रीड करो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी आपको, कि मतलब उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपको ना मिले। अच्छा 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 अच्छा, रफीउल्लाह, सही बात है कि आप वहाँ पे आप जो है बिटकॉइन एक अराउंड जब बिटकॉइन रिलीज हो तब जाके कुछ 1,000-2,000 आप बिटकॉइन खरीद लें और 2020 या 21 में आप उसको भेज दें। अच्छा जी, इनफ। मैं दोबारा से आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, और कि कहाँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट? आई होप सबने डाउनलोड किया होगा। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि टूल पे, तो जी अब ये स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। टूल्स के बारे में, टूल्स मैक्सिमम लोगों ने डाउनलोड करना है पहले सेशन, सेकंड सेशन से पहले पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ था, दोबारा से अगर आप लोगों को कहीं कहीं पे इशू हो तो मुझे व्हाट्सएप पे टैग कर दे, मैं दोबारा से आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। और अब इसके बाद हम आते हैं कि डिफरेंट स्क्रीन के डायमेंशन हमारे पास मोबाइल के डिफरेंट आपके पास वो हैं स्क्रीन है, लैपटॉप के, डेस्कटॉप के, आपके पास टैब के, मोबाइल में फिर आपके पास छोटे मोबाइल अलग है, बड़े मोबाइल अलग, एंड्रॉयड अलग, iOS अलग। तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास ये एप्पल के आईफोन के जो स्क्रीन डायमेंशंस हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप जब टूल पे जब काम करेंगे, वहाँ पे जब आप चूज करते हो कि कौन से जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर अदली फॉर प्रोवाइडिंग द लिंक। तो जैसे ही आप किसी टूल पे डिज़ाइन करते हो, तो जिस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए आप डिज़ाइन करते हो तो उसके वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं कि अच्छा आपने आईफोन के लिए करना है तो आईफोन में कौन से फ़ोन के लिए करना है, एंड्रॉयड के लिए करना है तो एंड्रॉयड के कौन से। MKS, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द क्लास MKS। आई गेस आप अभी आए हो कि नहीं, आप पहले से आपने ज्वाइन किया हुआ था? अच्छा, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि अच्छा कौन सी स्क्रीन, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से डिफरेंट साइजेस हैं। अभी तो डिफरेंट साइजेस आई हुए हैं, ये तो आईफोन के हैं, ये आपके पास एंड्रॉयड के हैं। अभी एंड्रॉयड में और भी, क्योंकि जैसे ही टाइम वो होता है न्यू
वो होते हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो नए स्क्रीन नए रेशो के साथ, स्क्रीन रेशो के साथ आपके पास आ जाती हैं। अभी आपके पास यहाँ पे जो आजकल के चल रहा है तो वो 18:9 रेशो चल रहा है स्क्रीन, जो कि आपके पास रेजोल्यूशन ये आपके पास वो है मेंशन्ड है, सेम टू सेम 16:9, जो पहले जिनमें स्क्रीन पे बटन होती थी तो उसमें हमारे पास 16:9, और उससे पहले जो थी उसमें जो बिल्कुल छोटे स्क्रीन वाले थे वो 3:2 रेशो में होती थी। तो अभी तो आजकल तो सोनी के, अगर आपने नोट किया होगा कि सोनी के ये 18:9 जो रेशो है 18:6 है, 18:9 है, मैं देख लेता हूँ दोबारा से, 18:9। अब तो 18:9 से भी ज्यादा रेशो में आया हुआ है, जो कि आप सब अगर सर्च करें, सोनी का जो लेटेस्ट मोबाइल है उसकी स्क्रीन और भी जो है ना वो है हाइटेड है। ठीक है, तो ये इन चीजों से आपने बाखबर रहना है कि अच्छा आजकल जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो या जिस क्लाइंट के लिए, जिस यूजर के लिए आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसका आपको क्लियर हो कि अच्छा उन्होंने कौन कौन से डिवाइसेस यूज करने हैं, जिनके स्क्रीन साइजेस क्या क्या हैं, वो आपने जरूर फॉलो अप करने हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो आपको टूल्स, जिस टूल पे आप काम कर रहे हो उस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा एंड्रॉइड का ये आपके पास स्क्रीन साइजेस हैं और आईओएस के ये स्क्रीन साइज हैं। सैफ अली शाह, अगर आप कोई ट्रायल वर्जन वो कर रहे हो तो उसमें मसला होगा। एडोब में एडोब एक्सडी आप डाउनलोड करें, उसमें फ्री वर्जन आप डाउनलोड करें तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपसे कोई डेबिट कार्ड या कोई अकाउंट नहीं मांगेगा। ठीक है जी, बिल्कुल अब्दुल रहमान, इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। आई गेस फिग्मा पे भी थोड़ा सा इजी होता है कि आप जस्ट एक ही बटन बना देते हो तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपके पास सेट आ जाता है। ठीक है, अलाइनमेंट सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेट हो जाती है। कोई इमेज आप इंक्लूड करते हो तो आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेट हो जाती है। लेकिन अगर आप बीइंग अ यूआई डिजाइनर आप स्क्रैच से डिजाइन कर रहे हो तो आप फिर हर एक स्क्रीन के लिए अलग अलग डिजाइन करो। ये फिर डेवलपर का काम होता है कि आप जो है जाके वो जस्ट एक ही सिंगल लाइन ऑफ कोड वो लिख लेता है तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसका बटन सही आ जाता है। राइट, जरूरी ये होता है कि क्योंकि आपके जो यूजर है, आपने यूजर को देखना है। अब जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्क्रीन के लिए फिर बना भी दें। अगर आपका यूजर जो है, शुक्र है बिजली आ गई, डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज आपका जो यूजर है वो जस्ट टैबलेट पे ही काम करेगा तो आपके पास सिर्फ टैबलेट ही स्क्रीन आ जाती है। राइट, लेकिन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे फिर आपके पास चूंकि एंड्रॉयड की मोबाइल स्क्रीन जो है वो छोटे से लेके बहुत छोटे से लेके आपके पास बहुत हाइटेड मोबाइल जो रेशो, स्क्रीन रेशो जो है, तो फिर आपको ब्रेक पॉइंट्स जो है, फिर आपको ये चीजें जो है ये आप क्या करते हो कि आप टेस्टिंग फेज में ये चीजें देखते हो कि जब आप डिजाइन कर रहे हो तो एक्सडी के साथ आप डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करके आप देखते हो कि उन डिवाइसेस के ऊपर वो स्क्रीन जो बटन या जो जितने आपके एलिमेंट्स है वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। राइट, अच्छा, क्रैक अभी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एडोब एक्सडी के लिए आपको क्रैक की जरूरत नहीं, से बिल्कुल इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एडोब के अपने जो वेबसाइट है, अभी ये काफी स्टूडेंट्स ने फवादे भी हैं। ठीक है, एमकेएस जो क्रिएटर ये जो रिकॉर्डिंग
लिंक है वो लोगों प्राइस है, मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली प्लीज़ मुझे बताएं। गुड, थैंक यू सो मच कि आज जो है नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, बिजली का काफ़ी इशू है यहाँ पे पेशावर में। तो Guys, can you please be in this session थोड़ी देर तक, क्योंकि शायद उनका थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। He will be back soon. कभी कभार आ जाते हैं कनेक्टिविटी इशू, ठीक है, आप लोगों का भी आ रहा है, उनका भी आ रहा है थोड़ा सा। So stay calm, or he's going to come back soon. I know शाहान सिर्फ 10 मिनट्स रहते हैं, बट देन अगेन 10 मिनट्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो जाता है तो आई गेस 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देन।
सॉरी गाइस, मेरा भी नेट चला गया था इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। नंग्याल इज जस्ट गोइंग टू कम। मैंने अभी उनसे बात की है तो वो आते होंगे अभी थोड़ी देर तक। नंग्याल, कैन यू हियर मी? जी अभी मैं आपको सुन सकता हूँ। आप मेरी आवाज़ सुन चलिए पा रही सही हैं? है कि आपकी वीडियो थोड़ी सी स्टक थी। अच्छा 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 सही। अच्छा जी, आई एम बैक। अभी सही हो गया नेट, थैंक गॉड कि बिजली आ गई। अच्छा जी, स्क्रीन डायमेंशन सबको क्लियर हो गई। अभी हम अब्दुल रहमान, आप इस्लामिया कॉलेज से हो या फिर आप असिस्टेंट डायरेक्ट IT वापडा? गुड। JVT मर्दान। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के बारे में? क्योंकि आज का सेशन जो था वो बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में था। अभी आगे जो सेशंस होंगे वो उसमें मज़ीद में इंफॉर्मेशन, जिस तरह के टाइपोग्राफी या जो आइकन्स हैं, या क्योंकि अभी हम आगे चल के हम खुद से वायरफ्रेम्स क्रिएट करेंगे, वायरफ्रेम से हम किस तरह से ऐप क्रिएट करेंगे, फ्लो किस तरह क्रिएट करेंगे, फुल ये UX डिज़ाइन का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन है उसमें फॉलो होगा, जो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हम UX फुल जो वो है डिज़ाइन प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, राइट। अच्छा जी, जी इकरा जान आप कर रही हैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग MIT से। स्काई फखर, कलर्स और फॉन्ट सिलेक्शन कैसे बेहतर किया जाए? आपको कलर्स और फॉन्ट्स का जो फैमिलीज है, लेट्स सपोज फॉन्ट फैमिलीज हैं जो हमारे पास 4 हैं, उनको आपने स्टडी करना होगा कि अच्छा कौन से फॉन्ट फैमिली कौन से डोमेन के लिए यूज़ होता है। डोमेन का मतलब कि लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के जो एप्स वगैरह है उसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ होता है। जो लेट्स सपोज प्रिंटिंग चीज़ें हैं तो उसमें कौन से फॉन्ट यूज़ होते हैं। तो आपको वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कौन कौन से फॉन्ट्स आपके लिए बेटर हैं। फिर वेबसाइट्स में आपको बता दूँ कि जहाँ से आप फॉन्ट सिलेक्शन आप इजीली कर सकते हो, वहाँ पे पहले से ही एग्जांपल्स दी हुई होते हैं कि अच्छा ये फॉन्ट आप यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो और कलर्स के बारे में आपने ये कि कलर साइकोलॉजी को थोड़ा सा आप वो करें, स्टडी करें कि अच्छा कलर्स की मीनिंग्स क्या हैं, कौन से कलर के क्या मीनिंग है। कि अगर कोई बंदा आपका ऐप यूज़ कर रहे हो उसमें जो रेड कलर है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि और सबसे बेस्ट जो आपका हेल्पर है वो है गूगल। गूगल में जस्ट आप सर्च करो, लेट्स सपोज आप कोई ऐप क्रिएट कर रहे हो जो कि है मेडिकल से रिलेटेड, राइट। तो आप सर्च करो कि मेडिकल ऐप कलर स्कीम्स, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कलर स्कीम्स आपके पास आ जाएंगी। अब उन कलर के मीनिंग अगर आप सर्च करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस एक एक कलर के क्या क्या मीनिंग है। थैंक यू पद्मा। आई होप कि आगे जो जो आप लोग क्योंकि अभी आप लोग इस फील्ड में अब और काम करेंगे, आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ उनको नोट डाउन करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हो या इस सेशन में भी आप लोग पूछ सकते हो। जी पावंदर शाहान, मैं इंशाल्लाह अभी अब बल्कि अभी सेशन के बाद से ही आप लोगों को अलाउ कर देगी व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन काइंडली ये थैंक यू ओके ये चीज़ें काइंडली आप वहाँ पे वो अवॉइड करें कि आप लोगों को आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं उनको ही जस्ट मैं आंसर कर सकूं, या जो आपको कोई क्वेश्चन है वो आप पूछो, अभी से आपको कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछें।
और ये जो बाकी डिस्कशन वगैरह है इररिलेवेंट काइंडली उसको अवॉइड करें प्लीज, क्योंकि व्हाट्सएप में इस तरह होता है कि आप एक मैसेज करते हो, दूसरा मैसेज करते हैं, तो फुल हमारे जो ग्रुप है मेरे ख्याल में वो अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स है रिलेटेड टोटल मेरे ख्याल में। तो अब एक एक बंदा भी अगर मैसेज करे तो वो 56 मैसेजेस आ जाती हैं कि ओके ओके थैंक यू। तो वो जो मेन क्वेश्चन किसी का होता है, किसी ने क्वेश्चन किया होता है, तो वो बीच में चला जाता है, तो वो आपको भी रीड करने में मसला हो जाता है, मुझे भी आंसर करने में फिर मसला पड़ जाता है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, अवॉइड करेंगे इररिलेवेंट जो आपके डिस्कशन हों, और जो डिज़ाइन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या डिस्कशन हो रही है वो तो नो डाउट आप लोगों के सीखने के लिए, तो वो इंशाल्लाह वो उसमें कोई मसला नहीं होगा जी। अच्छा जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं अभी एक 5 मिनट तक आप लोग के साथ यहाँ पे हूँ, एंड देन हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को, आज के सेशन को। काइंडली प्लीज लेट मी नो कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो सो दैट आई कैन आंसर। मुझे सब सुन सकते हैं राइट? किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं भी है तो काइंडली नो बोलने की सब क्लियर है। सबको मेरी आवाज़? अच्छा मैं सॉरी मैं भूल गया था, मैंने स्क्रॉल किया तो मैं वो नहीं कर रहा था। अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं, माय बैड। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर करूंगा, और डिफरेंट मैं आप लोग को चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल वर्क भी करें, तो मैं आप लोग के साथ डिफरेंट टास्क शेयर करूंगा जो कि आप लोग टास्क कंप्लीट करके उधर ही ग्रुप में ही आप लोग वो करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बिल्कुल सर, जो क्लाइंट्स होते हैं सर, उसकी जो आइडियाज होती है, जो डिजाइनिंग होता है, वो यूआई डिजाइनर उसको हैंडल करता है वगैरह, डेवलपर से तो डायरेक्ट राबिता नहीं होता है उसके अंदर। देखें, जो कोई क्लाइंट आता है ना, अगर आप डिज़ाइनर हो तो क्लाइंट आपके पास डिज़ाइन के लिए आएगा राइट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उन्होंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया होगा। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स के बाद आपको वो रिक्वायरमेंट्स यूएक्स के थ्रू वायरफ्रेम्स क्रिएट करके आपको वायरफ्रेम्स प्रोवाइड करेगा अगर आप यूआई डिज़ाइनर है तो, ठीक है। एंड देन क्या होगा कि आपने डिज़ाइन करना होगा, और डिज़ाइनिंग के बाद फिर आप जो है ना अपने डेवलपर के साथ आपने कॉन्स्टेंटली कनेक्ट रहना है कि डेवलपर को आप एसेट्स जो डिज़ाइन में आपके आइकन फॉन्ट कलर्स यूज में है वो आप एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोवाइड कर सको। फिर यूएक्स का काम होता है कि वो जो डिज़ाइन बने हुए उसको देख सकें, यूआई डिज़ाइनर का यूएक्स का, कि वो बार बार देख सके कि वो जो डिज़ाइन बने हुए वो डेवलपर ने सही तरह से उसको ऑथर किया हुआ है कि नहीं। एक्सएमएल में जब वो लोग उसको कन्वर्ट करते हैं एंड्रॉयड के लिए तो वो उन्होंने सही किया हुआ है कि नहीं एंड्रॉयड या आईओएस के लिए, राइट। तो वो कॉन्स्टेंटली उनके साथ आपने इन टच रहना होता है कि जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो आप उनको बता सकते। और सर, जो यूएक्स डिजाइनर होता है उसकी जॉब ये होता है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स देन विल लुक हाउ यूजर्स रिव्यूज डेटा ऑन दैट प्रोजेक्ट्स। देखें, और उससे पे रिव्यू होता है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट कटाई, दोबारा से प्लीज़ मुझे बताएं। सर, मेरा सवाल ये है कि जो यूएक्स डिजाइनर का काम होता है ये आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट होता है या प्रोजेक्ट से पहले जब बिल्डिंग में होता है या प्रोसेस में होता है उस वक्त भी होता है? अच्छा, अब्दुर्रहमान, यूएक्स का जो काम है ना वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा होता, ठीक है। यूएक्स का काम प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद तक ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट आपका वो है कंप्लीट हो गया, आपने क्लाइंट को डिप्लॉय कर दिया, राइट।
प्रोजेक्ट, अब उससे आपके पास फीडबैक्स आती है, ठीक है, मजीद फीडबैक्स आती हैं, तो यूएक्स उसको देखता है, यूजेबिलिटी, यूजर्स के यूजेबिलिटी को दोबारा से देखता है कि उनको कहीं पे इशू तो नहीं आ रहे। तो ये चीज़, ये एनालिसिस जो प्रोसेस है, ये बार बार चल रहा होता है, इवन प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद भी, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल स्काई फखर, अगर किसी का ऑलरेडी वेबसाइट डिज़ाइन हो तो वो चाहे कि ऐप भी बना ले, बिल्कुल ऐप बना ले। जी जी, वालेकुम सलाम। शकील अहमद, मुझे 1 मिनट दें कि स्काई फखर को मैं ये क्वेश्चन जो है इनका आंसर कर सकूँ। जो वेबसाइट आप क्रिएट कर लेते हो तो उसके ही जो कलर स्कीम है, फॉन्ट्स हैं, आइकनोग्राफी जो है, इन्हीं चीज़ों को लेके ही आप ऐप में ही और उनके एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स उन्होंने यूज़ किए हुए, जिस तरह से बटन्स यूज़ किए हुए, राउंडनेस है, फ्लैट है, बिल्कुल टाइल्स हैं, तो उन्हीं चीज़ों को लेके आप फिर क्या करते हो, लेआउट क्रिएट करते हो, तो वो दोनों पे रिजेंबल करते होते हैं। मिसबा सरदार, आपके इस कमेंट का मुझे समझ नहीं है, किस तरह के बाद उम्मीद ना रखी कि हम आवाम से, अच्छा नो गुड, थैंक यू फॉर दैट कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। जी व्हाट्सएप स्लाइड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सर मच, मेरी आवाज़ क्लियर है, क्लीन है। चलो गुड कि कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आ गया। थैंक यू। आई होप कि आप बाकी जो 2 सेशंस है उसमें भी कंटिन्यू करेंगे, तो एंड तक आपको काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। अर्निंग पोटेंशियल, हफीज़ अहमद, अर्निंग की तरफ अभी आप ना सोचें, सिर्फ इतना बता देता हूँ कि लाखों की बात है, लाखों से ऊपर आपका जो है ना सैलरी होगी अगर आप यूएक्स डिज़ाइनर है पाकिस्तान में। जब बाहर हैं तो बाहर तो बहुत ज़्यादा की बात है, बाहर तो आपको स्टार्टिंग $5-6 हज़ार से आपकी हो जाएगी। थैंक यू लाइबा। यस प्लीज़, मैं स्लाइड शेयर करूँगा तो यू कैन गो थ्रू अगेन। जी नेमतुल्लाह, अगर स्टिल आपको कुछ क्लियर ना हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है मैं आपको क्लियर कर दूँगा। जी यासिर, बिल्कुल सही बात है। जस्ट आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना, आपने खुद से भी ऑनलाइन सोर्सेज से जो है ना जाके चीज़ें देखनी और टू गेन इंफॉर्मेशन। देखिए फखर, आपने अगर लेआउट डिफरेंट है तो आपने लेआउट को, मोबाइल के लेआउट भी जो है ना थोड़ा सा सेट करना है। आप इस तरह नहीं है कि वेबसाइट पे कल काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप मोबाइल पे अवॉइड करते हो, ठीक है। जिस तरह के बड़े बड़े एनिमेशन वेबसाइट पे हो रही हैं तो वो मोबाइल पे आपके पास नहीं होती, ठीक है। तो उन चीज़ों को फिर आपने स्टडी करना होता है, उन चीज़ों को फिर आपने मोबाइल के लिए एक्सक्लूड करना पड़ता है फिर आपको। सर हमें कोई असाइनमेंट मिलेगी? जी बिल्कुल मिसबा, आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, बहुत इजी असाइनमेंट्स होंगे, आप लोग इंशाल्लाह कर सकोगे। वो इस तरह नहीं है कि कुछ ऐसे असाइनमेंट्स हो जो आप लोग कर ना सको। इंशाल्लाह इजी असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। सर अप्लाई करते वक्त हमने 2-3 चॉइस सेलेक्ट किए थे, लेकिन हमारा सिलेक्शन यूआई यूएक्स में, लेकिन मेरी चॉइस जो थी, मैं जो चाहता था वो फ्रंट एंड था। तो क्या अभी मैं फ्रंट एंड पे जा सकता हूँ या नहीं, अभी सिर्फ यही करना होगा? ये अबीर आपको इसके बारे में ज़्यादा प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी कॉन्स्टेंटली हमारे 2-3 और सेशन चल रही हैं, तो अबीर आपको ग्रुप में काइंडली, अभी तो नहीं, सेशन के 2-3 घंटे बाद, क्योंकि अभी हम सेशन के 2-3 घंटे बाद ही हम जाके फ्री होते हैं, क्योंकि इसके बाद थोड़े से और भी सेशन साथ में चल रहे हैं, तो उसके बाद आप
व्हाट्सएप में उनको टैग करके ये क्वेश्चन पूछ लें, वो आपको सही तरह से आंसर कर सकेंगे कि अच्छा आप उस दूसरे सेशन में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। और वो है इस तरह होता है कि आप जब भी अप्लाई कर देते हो तो उसमें आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस आपके पास होती हैं। प्रेफरेंस आपका फर्स्ट होता है, सेकंड और थर्ड होता है, राइट। तो अगर जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो या प्रायोरिटी जो आपको फर्स्ट है वो, उसमें आपको ऑलरेडी और ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हैं। तो क्या कर लेते हैं कि हम दूसरे प्रायोरिटी के जो वो है आपका टॉपिक है, तो उसी के ऊपर फिर आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो ये इस तरह से काम करता है, इसलिए आपसे एक के बजाय 2 आपसे प्रायोरिटीज या प्रेफरेंसेस जो है ना आपसे लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, सब ने अच्छे क्वेश्चंस किए, इंफॉर्मेटिव, सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर ये इसके बारे में गेट किया। सर असाइनमेंट मैंडेटरी तो नहीं होंगे ना सर? नहीं, मिसबा ज़रूरी नहीं है कि मैंडेटरी है, लेकिन आप लोगों के देखें आप लोग को मैं प्रेफर करता हूँ कि करें, नहीं करना तो आप लोगों की अपनी लर्निंग है। अगर देखें इस फील्ड में पैशन से ही आप आगे जा सकते हो, फोर्सफुली आप कभी भी नहीं जा सकते हो। अगर आपका माइंड है कि आप जस्ट सेशन को ऑनलाइन ले लें, कोई टास्क वगैरह ना करे और सर्टिफिकेट लेने, तो वो हो जाएगा, वो ईजी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आई एम श्योर यहाँ पे अगर अभी 33 हमारे साथ ऑनलाइन है तो 33 में तकरीबन 20 ऐसे बंदे होंगे, 15 बंदे ऐसे होंगे जो पैशन के साथ इस फील्ड में आए होंगे और वो है हर एक चीज़ को लिसन स्टार्ट से ही जो है ना सुन रहे होंगे। तो मिसबा कोई टेंशन ना लें, मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो टास्क को, आप सिर्फ सेशंस और एलिमेंट्स को फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जी फिर प्लीज आपकी आवाज़ कट के चाहिए, दोबारा से कहें। अच्छा जी, यासिर कुरैशी, एक्सपीरियंस मेरा इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, फ्रीलांसिंग भी मैं साथ में कर रहा हूँ और लोकल प्रोजेक्ट्स में भी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे क्योंकि मैं पेशावर से हूँ, तो पेशावर में आपको 1 मैन आर्मी आपको समझा जाता है कि आप यूएक्स भी करेंगे, आप यूआई भी करेंगे, आप टेस्टिंग भी करेंगे, आप क्यूए भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इशू है। बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो लोग अपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर कट आपको दे देते हैं। और पैसों के मामले में फिर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा वो है, पैसे एंड टाइमिंग। अगर आप टाइम पे प्रोजेक्ट करते हो तो वो टाइम पे पैसे भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मसला ये कि आप टाइम पे प्रोजेक्ट कितना ही अच्छा करो, टाइम से 2-3 दिन पहले ही क्यों ना दे दो, आपको पैसे आपको कोड़ के आपको पैसे देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया है कि हम आपसे डेफिनेटली सीखना चाहते हैं। एक आम इंस्ट्रक्टर और एक बंदे का अच्छा एक्सपीरियंस हो जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में, तो जी। सर हमें खुशी भी है कि इंशाल्लाह हम आपसे सीख रहे हैं और हम मज़ीद इसको आगे लेके चले। यानी जी बिल्कुल, लाइकवाइज मुझे काफ़ी खुशी हुई कि इस सेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहा है। आप क्वेश्चन काफ़ी कर रहे हो, यहाँ पे और काफ़ी स्टूडेंट्स है, सारा है, नेमत है, स्काई फ़खर है, बहुत सारे, अब्दुलरहमान है, ये मिसबा भी है। तो अभी मैं मुझसे नाम और भूल गए, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि बहुत इंटरेक्टिव सेशन अभी चल रहा है और होपफुली कि आप सारे बाकी सेशंस में भी होंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सारा साजिद, आपका क्वेश्चन है कि आर वी गोइंग टू हैव यूएक्स रिलेटेड सेशंस फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग? बिल्कुल हम करेंगे प्रोटोटाइपिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर तो नहीं है, प्रोटोटाइपिंग के ऊपर है। प्रोटोटाइपिंग को अभी आपने, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक यूजर्स को टारगेट कर रहे होते हैं और उन्हीं स्पेसिफिक यूजर्स के ऊपर ही आप क्या कर रहे होते हैं कि अपने प्रोटोटाइपिंग से आप टेस्टिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक लाइव का प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं कुछ लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोटोटाइपिंग तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नेक्स्ट
सेशन है या उससे अगला नेक्स्ट सेशन है, तो वो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें आपने किस तरह करनी है। थैंक यू सो मच हसन अली। नेमतुल्लाह, थैंक यू। जी स्काई फखर, काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है आपको। अभी ये आर्गूमेंट, मतलब मैं आपके साथ आई डोंट नो कि आप क्यों ये आर्गूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लियर भी आप अपने क्वेश्चन में ये आंसर आप बता रहे हो। थैंक यू आबिद, जज़ाकल्लाह। शकील अहमद, थैंक यू। PCR DHJ, बिल्कुल कोई इशू नहीं, मतलब आपको इशू इसलिए होगा कि क्योंकि आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही होगी, तो फिर आपको सर्टिफिकेट इशू होने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और आपसे जो सेशंस में मैं चीज़ों को वो कर रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, वो भी आपसे इंशाल्लाह हो जाए। जी बिल्कुल पद्मा, मैं असाइनमेंट सी प्रैक्टिकल में टास्क दे रहा होता हूँ, तो साथ साथ में आप सब उसको कंटिन्यू आप करना। आई होप कि नेमत आपको कम से कम 3 से 5 बजे तक, इन 2 घंटों में आई होप कि आपका कोई पेपर वगैरह नहीं होगा, और आप एटलीस्ट ये 2 घंटे तो आप निकाल सकोगे। जी जी जी, थैंक यू सो मच स्काई फखर। जी यासिर, मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि टाइम ऐसा नहीं है कि एक सेशन के बाद ही आप लोग UX डिज़ाइनर बन गए और आप जो है ना जाके 2-3 लाख रुपए एक्सपेक्ट करें फिर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा अपनी जो चीज़ें हैं। थैंक यू नेमित, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आई होप और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो वाइंड अप कर लेते हैं। 15 मिनट हम और ज़्यादा सेशन आज हो गया। किसी कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, राइट? क्लियर है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वो होगी। और अबीर जो है अभी सेशन के थोड़ी देर बाद जो है आप लोग को व्हाट्सएप पे अलाउ कर देगी कमेंट करना वहाँ पे। तो इंशाल्लाह कन्वर्सेशन स्टार्ट होने के बाद आपने जिन चीज़ों का मैंने आपको कहा कि अवॉइड करना है, काइंडली उसको अवॉइड करें कि आप लोग इररिलेवेंट जो कन्वर्सेशन हो उसको अवॉइड करें, और जस्ट आपके क्वेश्चंस और आंसर्स या कोई क्वेश्चंस हम आपसे करें तो उसका आप अपने आंसर थैंक्स, ओके और वेलकम और ये चीज़ें काइंडली इसको अवॉइड करें, ठीक है? थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में भी आप लोगों के साथ वो है लाइव होंगे, और ग्रुप में मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन काइंडली वीकेंड है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर मैं या अबीर आपको रिप्लाई ना करें तो दैट मीन्स कि वीकेंड है। वीकेंड पे सारे थोड़े से रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा या तो आराम कर रहे होते हैं या कहीं पे घर से बाहर होते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ऑफेंसिव ना हो इस बात क्योंकि हम आपको रिप्लाई किसी ने लेट किया, राइट? इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।